ये है यांग सू होक, एक ऐसा बंदा जो अकेला ही पूरा एम्पायर गिरा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वन कॉन्टिनेंट को अपनी मार्शल आर्ट से यूनिफाई कर दिया था। इतनी पावरफुल कि लोग उसे गॉड समझने लगे थे। पैसा, फेम, पूरी आर्मीज उसके सामने झुकती थी, फिर भी अंदर से वो बोर हो चुका था। इसी पॉइंट पे उसका डिसीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। थ्रोन छोड़कर वापस अर्थ जाना, वही जगह जहां से वो इस दुनिया में गिरा था। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं था। इसके लिए उसे उस चमकीले सिर वाले डार्क सोर्सरर की हेल्प चाहिए थी, जो डायमेंशनल ट्रैवल स्पेल कास्ट कर सकता था। ओल्ड मैन का सवाल भी लॉजिकल था। इतनी पावर छोड़कर वापस एक नॉर्मल इंसान क्यों? सोहो का जवाब सीधा था। उसे अपनी फैमिली याद आ रही थी। ये लाइन उसके कैरेक्टर का कोर दिखा देती है। ओल्ड मैन ने ऑब एक्टिवेट किया और अपना काम शुरू कर दिया। एमसी काफी टाइम से इस मोमेंट का वेट कर रहा था और फाइनली वो अर्थ लौट रहा है। लाइट्स बंद हो जाती हैं और पहली आवाज जो सुहुक सुनता है वो एक मशीन की होती है। आंखें खोलता है, कैलेंडर पर कोरियन लेटर्स देखता है। स्पेल काम कर गया। लेकिन जब उठने की कोशिश करता है, उसका बॉडी बिल्कुल ट्रक से टकरा के आया हो जैसे लगता है। मिरर में देखते ही ट्रूथ समझ आता है। ब्लैक सेज ने डील पूरा नहीं किया, उसे सही टाइम पर बॉडी में वापस नहीं भेजा। सिचुएशन खराब है, लेकिन रिएक्शन और भी इंपॉर्टेंट है। वो अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करता है, एनर्जी चैनल करता है और बॉडी को फिक्स करना स्टार्ट करता है। कुछ ही मिनट्स में उसका कंडीशन बेटर हो जाता है और फेस भी काफी नॉर्मल लगने लगता है। फिर वो सिस्टम ओपन करता है और यहाँ शॉक मिलता है। पहले वो रैंक एस था, अब सिर्फ रैंक ए। ये डाउनग्रेड सिर्फ नंबर नहीं, उसके पावर लॉस का सिंबल है। उसे समझ आ जाता है कि गलत टाइम पर वापस भेजा गया है और नेचुरली वो गुस्सा हो जाता है। 1 मिनट बाद नर्सेज रूम में आती हैं। जब वो उन्हें बुलाता है, नर्सेज का रिएक्शन ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला होता है, क्योंकि वो 5 साल से अनकॉन्शियस था। डॉक्टर आता है, चेकअप करता है, सब कुछ वेरीफाई करता है और कंफर्म होता है कि वो 5 साल कोमा में था। यहाँ रियलाइजेशन हैवी है। बाल्ड ओल्ड मैन ने उसे 5 साल लेट भेजा। सुहुक फ्रीज हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। तभी डोर खुलता है और उसकी छोटी बहन सुतुना आती है। वो रो रही होती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो फाइनली जाग गया है। सुहुक उसे काम करता है, सब ठीक है। फिर वो एक्सप्लेन करती है उस इम्पैक्ट पोर्टल के बारे में जो 5 साल पहले हुआ था। सिटी के बीच में क्रेटर बना, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। केओस के बीच उसने स्काई में मल्टीपल पोर्टल्स देखे और वॉरियर्स उनमें से निकलकर मॉन्स्टर से लड़ने लगे। ये इवेंट वर्ल्ड को कंप्लीटली चेंज कर देता है। 5 साल बाद अर्थ एक नई रियलिटी में शिफ्ट हो चुका है। सुहुक को समझ आता है कि उसे काफी कैचअप करना पड़ेगा। टॉपिक चेंज करते हुए वो स्कूल के बारे में पूछता है। सुतुरा बोलती है कि वो कॉलेज नहीं गई, काम कर रही है पैसे के लिए। सुहुक नोटिस करता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन उस मोमेंट में उसे कन्फ्रंट नहीं करता क्योंकि सिचुएशन ऑलरेडी हैवी है। काफी देर बात करने के बाद उसे फ्लैशबैक्स आते हैं। लास्ट टाइम जब उसने अपने डैड को देखा था। डैड हमेशा बिजी रहते थे, जबकि सुहुक बस उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन उनके पास कभी टाइम नहीं था। वो एक फेल्ड राइटर थे, पूरी लाइफ पोएट बनना चाहते रहे पर कभी सक्सीड नहीं हुए। जैसे जैसे सुहुक बड़ा हुआ, वो अपनी बात सीधा बोलने लगा, इतना कि वो अपने ही फादर पर प्राउड फील करना छोड़ दिया। फिर एक दिन जब वो रोड पर चल रहा था, पहला पोर्टल उसके पीछे ओपन होता है और उसे अंदर खींच लेता है। उसके डैड उसे बचाने आते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी। ये लास्ट मोमेंट था जब उसने अपने डैड को देखा था। अब प्रेजेंट में उसका डैड रूम में एंटर करता है, बैग गिराता है और टूटी हुई आवाज में माफी मांगता है कि वो अपने बेटे के लिए बेटर ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाया। ये गिल्ट उस कैरेक्टर का वेट दिखाता है। सुहुक बच्चे की तरह रो पड़ता है और कहता है ये आपकी गलती नहीं है। दोनों हक करते हैं। ये मोमेंट इमोशनल क्लोजर का स्टार्टिंग पॉइंट है। 3 दिन बाद सुहुक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। फैमिली अब एक सिंपल जगह पे शिफ्ट हो चुकी है। 5 साल के हॉस्पिटल बिल्स ने उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तोड़ दी है। यहाँ से उसका नेक्स्ट डिसीजन क्लियर हो जाता है। उसे जल्दी पैसे चाहिए। इस नए वर्ल्ड में जहाँ पोर्टल्स और डंजन्स हैं, स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग एलीट बन चुके हैं और सबसे फास्ट पैसा कमाने का तरीका है हंटर बनना। प्रॉब्लम यह है कि उसका बॉडी अभी भी 90% कंटामिनेटेड है कोमा की वजह से, लेकिन वो रुकता नहीं। दिन भर स्टेयर्स पर ऊपर नीचे दौड़ता रहता है। प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं। जब वो अपनी फैमिली के स्ट्रगल के बारे में सोचता है, तब उसका पुश और स्ट्रांग हो जाता है। वो अपनी एनर्जी चैनल करता है, स्पिरिट को स्ट्रांग करता है और बिना रुके दौड़ता रहता है। दर्द मैटर नहीं करता, गिव अप ऑप्शन ही नहीं है। सनसेट हो जाता है, फिर भी वो स्टेयर्स चढ़ उतर रहा है। लोग बातें करने लगते हैं। काफी दिनों के बाद फाइनली उसे +1 स्ट्रेंथ और स्टैमिना मिलता है। साथ ही उसका लेवल 2 हो जाता है और बॉडी फुल्ली रिकवर हो जाती है। अब वो हंटर बन सकता है। नेक्स्ट डे वो हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग में सीधा रजिस्ट्रेशन रूम में जाता है। टेस्ट सिंपल लगता है, हाथ ऑफ पर रखो, अगर लाइट हुई तो अवेकेंड,
एक्स एम्परर के पर्सपेक्टिव से ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी लोग खुद को स्पेशल समझ के आते हैं लेकिन होते नहीं। उसे पता है वो अलग है। जैसा एक्सपेक्टेड था, ऑब उसके टच से शाइन करता है। स्टाफ उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फॉर्म देता है। प्रोसेस सरप्राइजिंगली ईजी लगता है। सिर्फ माना प्रेजेंस कंफर्म करना होता है। वो फॉर्म फिल करता है और सबमिट करता है, लेकिन कुछ ऑफ लगता है। स्टाफ बोलता है कि वो लेवल 1 है, फिर भी उसके पास 32 स्किल्स रजिस्टर्ड हैं। ये मिसमैच उन्हें कंफ्यूज करता है। सूह के लिए ये नॉर्मल है, लेकिन दूसरों के लिए इम्पॉसिबल। जब वो पूछता है क्या प्रॉब्लम है, स्टाफ इरिटेट हो जाता है और कहता है उसे कंफ्यूज मत करो। सूह को लगता है नंबर हाई है पर इतना वियर्ड नहीं, और ये बात उसे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगती है कि कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा। प्रूफ के लिए वो पूछता है कि क्या विंडो पब्लिक मोड में दिखा सकता हूँ। परमिशन मिलते ही वो तुरंत अपनी विंडो शो करता है और सब शॉक हो जाते हैं। इतने सारे स्किल्स और सब ए रैंक या उससे ऊपर। स्टाफ का रिएक्शन जेन्युइन है। वो तुरंत मान जाता है और रजिस्ट्रेशन फास्ट ट्रैक करता है। माफी भी मांगता है कि पहले पहचान नहीं पाया। फॉर्म आगे फॉरवर्ड होता है ओशन वू तक। वेरिफिकेशन होता है। सब कुछ सच है। रेडहेड सोचता है काफी टाइम बाद कोई इंटरेस्टिंग रुकी आया है। मीनवाइल सुहुक सिटी में दौड़ते हुए घर जा रहा है। एसोसिएशन से घर तक का रन उसके हार्ट को फाड़ देने जैसा लग रहा है, पर स्टैमिना +1 बढ़ गया है। सिस्टम रिवॉर्ड्स भी काम के हैं। वो मजाक में सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो डायबिटीज हो जाएगी। उसे लगा था रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत अंटिंग स्टार्ट करेगा, लेकिन एक कंडीशन है, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। ये नेशनल सेफ्टी मेजर है ताकि लोग बिना नॉलेज के डंजन्स में जाकर ना मर जाएं। कोर्स हर मंथ के एंड में स्टार्ट होता है। अभी 26 अक्टूबर है, सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। सुहुक जानता है उसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, पर प्रोसेस अवॉइड नहीं कर सकता, तो तब तक वो अपनी बॉडी और स्ट्रांग बनाने का प्लान करता है। ये सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, खुद के लिए भी है। और देखते ही देखते 5 दिन निकल जाते हैं। ट्रेनिंग लोकेशन पर एक्सपेक्टेड से ज्यादा लोग हैं। काफी लोग इसे अवॉइड करते हैं क्योंकि डेंजरस होता है, पर उसके लिए ये इशू नहीं। तभी कुछ उसका अटेंशन कैच करता है, जैसे कोई एनर्जी उसके पास से गुजरी हो। अनाउंसमेंट होती है टोटल 48 पार्टिसिपेंट्स हैं। एक ब्लॉन्ड वुमेन सबको ऑब्जर्व कर रही है। उसका प्रेजेंस इंपोजिंग है। सबको आगे देखने को बोलती है। लोग शॉक में हैं, वो एक एल्फ है। एक लड़की तो उसकी ब्यूटी देखकर मेस्मराइज हो जाती है। सुहुक को जैसी उसकी प्रेजेंस फील होती है, समझ आ जाता है कि वो ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है और वो उसकी मूवमेंट ट्रैक भी नहीं कर पाया। एक्स एम्परर के हिसाब से ये सिर्फ स्पीड नहीं, शायद कोई यूनिक एल्फ एबिलिटी है। उसे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। एल्फ भी उसे नोटिस करती है। यंग सुहुक, एसोसिएशन ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है उस पर नजर रखने का। लेवल 1 होने के बावजूद उसने उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट की, जो काफी रेयर है। इवन टैलेंटेड एल्व्स में भी ऐसा केस अनकॉमन है। अब बाकी लोग उसकी ब्यूटी में लॉस्ट हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार एल्फ देखी है। वो सबको चुप रहने और ध्यान देने को बोलती है। सुहुक हर डिटेल ऑब्जर्व कर रहा है। एल्फ एक्सप्लेन करती है कि वो कोरिया के स्पेशल रिक्वेस्ट पर यहाँ आई है, बेसिक ट्रेनिंग की मेन इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। अपना नाम बताती है, शाहर क्लेरोराट, एल्वेनहाइम की एक ग्रेट वॉरियर। अर्थलिंग्स को ट्रेन करने के लिए एक्साइटेड है और कहती है उसका फुल नेम काफी लंबा है तो इसे 4 बुला सकते हैं। सुहुक को ये नाम थोड़ा पपी जैसा लगता है, क्यूट। एक लड़की अभी भी उसकी ब्यूटी में लॉस्ट है, जबकि रेडहेड थोड़ा अनफ्रेंडली लग रहा है। 4 कहती है ये पहली बार है जब कोई एल्फ अर्थ के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्वेश्चंस नॉर्मल है, लेकिन वो सिर्फ 3 क्वेश्चंस लेगी। तुरंत एक हाथ उठता है, वही एक्साइटेड लड़की। सुहुक सरप्राइज होता है देखकर कि वो एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट लग रही है। 4 उसकी एनर्जी पसंद करती है और नाम पूछती है। लड़की अपना नाम बताती है, बकाई युन, 19 साल। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। इतनी छोटी लगने वाली लड़की ट्रेनिंग में है। सुहुक को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। वो एक्चुअली हाई स्कूल स्टूडेंट है। एल्फ उसे क्वेश्चन पूछने को बोलती है, लेकिन आयुन अपना टाइम सिर्फ उसकी ब्यूटी की तारीफ करने में लगा देती है। कहती है वो किसी भी इंसान या एल्फ से ज्यादा ब्यूटीफुल है जो उसने देखा है। इंस्ट्रक्टर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। लड़की बस हल्का सा स्माइल करती है। 4 कहती है ये काफी अनयूजुअल तरीका है, क्वेश्चन के बदले कॉम्प्लीमेंट। फिर वो अपनी आइडेंटिटी क्लियर करती है। वो कैलरैट फैमिली की फर्स्ट स्वॉर्ड है और वो चाहती है कि लोग उसे एक वॉरियर के रूप में देखें, सिर्फ एक औरत के रूप में नहीं। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। कुछ और लोग हाथ उठाते हैं और वो चूज करती है एक डरावने लुकिंग रेडहेड को, क्योंकि उसने पहले हाथ उठाया था। ये चॉइस सबको सरप्राइज करती है। सुहुक उस लड़के को देखकर सोचता है शायद वो थोड़ा ओल्ड फैशन्ड है, क्योंकि उसे लगता है टैटूज अच्छा इंप्रेशन नहीं देते। रेडहेड अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिन चैंग हुक। थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए बोलता है कि उसका सवाल शायद थोड़ा वियर्ड हो सकता है। वो पूछता है क्या क्रिमिनल्स भी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उसने पढ़ा है कि ये इंस्ट्रक्टर के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। 4 क्यूरियस हो जाती है और सीधा पूछती है उसने कौन सा क्राइम किया। थोड़ा शर्माते हुए चैंग हुक बोलता है कि उसने चोरी की थी। एल्फ थोड़ी सरप्राइज्ड होती है
कहती है वो स्टीलिंग रेकमेंड नहीं करती, लेकिन प्रॉमिस करती है कि यहाँ उसके खिलाफ अनफेयर यूज नहीं होगा। फिर वो एल्विनहाइम के रूल्स एक्सप्लेन करती है। रूल ब्रेकर्स के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो अपने रिलेटिव्स की सर्विस करो या बैटलफील्ड में लड़कर प्रोटेक्शन दो। ये बात सबका अटेंशन खींच लेती है। वो चैंग हुक को बताती है कि उसका यहाँ आना इसीलिए है क्योंकि उसने सेकंड ऑप्शन चूज किया। उसकी दुनिया में इसे लैंग डेयर कहते हैं और अर्थ पर इसे ऑनरेबल रिपेंटेंस। चार क्लियरली बोलती है कि अपने सिन की वजह से उससे दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन अपने क्राइम को कभी भूलना नहीं। उसे याद रखना है और हमेशा ऑनर के साथ एक्ट करना है। वो ऐड करती है कि गलती मिट नहीं सकती, लेकिन माफ ज़रूर हो सकती है। ये वर्ड सीधा रेड हेड को हिट करते हैं। चैंग हुक कहता है वो समझ गया और उसका शुक्रिया करता है। अब लास्ट क्वेश्चन का टाइम आता है। तुरंत एक हाथ उठता है। चार इम्प्रेस्ड होती है स्पीड देखकर और नाम पूछती है। इस बार योंग सू हुक। हल्की सी स्माइल के साथ वो रिवील करती है कि वो उस पर नज़र रखे हुए है, जो बाकी लोगों को थोड़ा सस्पिशियस लगता है, जैसे दोनों एक दूसरे को जानते हो। एक्स एम्परर सीधा पूछ लेता है क्या उसका पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें। चार चेक करती है क्या ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन सुहुक कहता है नहीं, उसके पास एक और है। वो पूछता है क्या वो अकेली ही सब रिक्रूट्स को ट्रेन करेगी। चार एक्सप्लेन करती है कि वो हेड इंस्ट्रक्टर है, लेकिन सब सब्जेक्ट्स खुद नहीं पढ़ा सकती। रेगुलर लोग असिस्ट करेंगे और कॉम्बैट ट्रेनिंग में वो खुद टीम लीड करेगी। सुहुक के पर्सपेक्टिव से वो एक साथ प्रिंसिपल और टीचर दोनों जैसी है। इसके बाद क्वेश्चंस खत्म। तभी एक बंदा बोल पड़ता है कि उसे एल्फ पर ट्रस्ट नहीं है। चार बस सीन ऑब्जर्व करती है। बंदा बोलता है क्या वो गलत है क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है तो उसे ट्रेनर नहीं बनना चाहिए। वो कहता है कि एल्फ कंट्री की प्रूवन रैंकर नहीं है जैसे बाकी इंस्ट्रक्टर्स हैं, और उसकी अपीयरेंस देखकर लगता नहीं कि वो फाइट करना जानती है। कॉन्फिडेंट टून में कहता है कि वो बैटल फील्ड के अलावा किसी और चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेड लगती है। ये डायरेक्ट चैलेंज है। चार तुरंत रेडी हो जाती है प्रूफ करने के लिए। कहती है अगर उसे ये देखना है तो वो दिखाएगी। ग्रीन एनर्जी से ग्लो करते हुए वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। बंदा लाइट से ब्लाइंड हो जाता है और बिना ज़्यादा एफर्ट के वो सबको कंट्रोल कर लेती है। सब लोग डर जाते हैं जब उनका बॉडी मूव नहीं कर पा रहा। ट्रबल मेकर तो सांस भी नहीं ले पा रहा। चार क्लियर करती है खुद को प्रूव करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिसिप्लिन उतना ही ज़रूरी है। फाइनल वार्निंग देती है। पहली बार मिस्टेक समझकर छोड़ देगी, लेकिन दोबारा हुआ तो कोई मर्सी नहीं होगी। बंदा डर के मारे अपनी पैंट्स गीला कर देता है। चार को ये थोड़ा फनी लगता है, लेकिन तब उसका अटेंशन किसी और चीज़ पर चला जाता है। एक बंदा अभी भी खड़ा है, सुहुक। एल्क इंप्रेस्ड होती है, उसने ये सब सिर्फ इंटिमिडिएट करने के लिए यूज़ किया था, फिर भी ये बंदा टिक गया, स्पेशली लेवल 1 होने के बावजूद। फिर उसे समझ आता है कि क्यों उसे उस पर नज़र रखनी है। उसके हिसाब से ये ऑलरेडी बैटलफील्ड के लिए रेडी लग रहा है। दूसरी तरफ सुहुक सोच रहा है क्या उसे प्रिटेंड करना चाहिए था गिरने का, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। चार के लिए डिटर्मिनेशन और स्किल अलग चीज़ें हैं, और वो जज करने के बजाय उसे और ऑब्जर्व करने का डिसाइड करती है। बाकी लोग बस रिलीव्ड हैं कि वो दोबारा मूव कर पा रहे हैं। चार इंट्रोडक्शंस रैप अप करती है और वार्न करती है कि ट्रेनिंग पीरियड में वो किसी के फेस पर फ्राउन नहीं देखना चाहती। रिक्रूट्स थोड़े इंटिमिडेटेड फील करते हैं। वो ये कहकर चली जाती है कि नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। नेक्स्ट डे सब एसोसिएशन बिल्डिंग में है। क्लास में मॉन्स्टर्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जलीनो टाइप क्रीचर इंट्रोड्यूस होता है। सुहुक का फोकस नहीं बन रहा। काफ़ी टाइम बाद क्लासरूम में बैठा है और उसका माइंड सिर्फ रियल बैटल में जाना चाहता है। ये एटीट्यूड हेड इंस्ट्रक्टर से मिस नहीं होता। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ब्लास्ट सीधा उस पर आता है। एल्फ कुछ भी इग्नोर नहीं करती। पनिशमेंट मिलने के बाद वो सोचता है क्या उसे क्लास में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन सच ये है कि सुहुक को कभी डेस्क पर बैठकर पढ़ना पसंद नहीं था। फिर भी उसका ध्यान फिर से भटकता है। रेड हेड थोड़ा सस्पिशियस लगता है, इधर उधर देख रहा है। सुहुक को लगता है शायद उसने कुछ नोटिस किया है, लेकिन जब वो उसके नोट्स देखता है तो समझ आता है कि रेड हेड शायद उससे ज़्यादा शाय है। तभी एक और रिक्रूट को चार पनिश करती है। वो सुहुक को भी कॉल आउट करती है। इंस्ट्रक्टर पर ध्यान देने को कहती है। एक्स एम्परर को लगता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और हार्श है और दोनों का वाइब मैच नहीं करेगा। फाइनली क्लास खत्म होती है। टीचर बोलता है रिवीजन करना मत भूलना, क्योंकि हर साल लोग रिटन टेस्ट फेल हो जाते हैं। रिक्रूट्स थक चुके हैं और अग्री करते हैं। टीचर एक्साइटेड है। इतने सालों में उसने इतनी फोकस क्लास नहीं देखी। चार अपने कॉलीग पर प्राउड फील करती है। सुहुक अपनी चीज़ें पैक करता है, तभी कोई उसका टेंशन खींचता है। एवान एक्साइटेड होकर उसे ओपाता बुलाती है। सुहुक फिर पूछता है क्या वो एलिमेंट्री स्टूडेंट है। लड़की चिल्लाती है वो हाई स्कूल में है और उसे ओल्ड मैन भी बोल देती है। तब सुहुक को याद आता है वो 19 साल की है और ये बात उसे फिर से ट्रिगर कर देती है। सीधे पॉइंट पर आते हुए सुहुक पूछता है वो उससे क्या चाहती है। आयुन बोलती है कि चार के अटैक वाले दिन वो अकेला बंदा था जो खड़ा रहा था। सुहुक को सरप्राइज होता है कि उसने नोटिस किया। चैंग हुक भी एडमिट करता है कि उसने देखा और उसे अमेजिंग लगा। लड़की पूछती है क्या उसका दिल आयरन का बना है और वो कैसे एंड्योर कर पाया। सुहुक सिंपल आंसर देता है उसका दिल नॉर्मल है, शायद बस लक था। रेडहेड कहता है वो हम्बल है और ये काफ़ी कूल है। चांस लेते हुए सुहुक पूछता है क्या वो पूरी क्लास उसे देख रहा था।
एक्स थीफ अपोलोजाइज करता है, कहता है वो बस इम्प्रेस था। सुहुक कहता है अपोलॉजी की ज़रूरत नहीं है और इंटरनली फील करता है शायद बंदा उतना बुरा नहीं जितना पहले लगा। फुल एनर्जी में आयुन डिनर का इनवाइट देती है, मजाक में कहती है वो क्वेश्चन ट्रियो है, लेकिन सुहुक मना कर देता है, उसे जाना है। लड़की कंप्लेन करती है कि वो अपनी स्किल से भाग रहा है। चैंग हुक कहता है वो कैरिज्मेटिक है, जबकि लड़की कहती है वो काफ़ी मीन है। थियोरी क्लासेस 30 डेज चलती हैं, ये पीरियड फिक्स्ड है, गवर्नमेंट पॉलिसी है। सुहुक बस बैटलफील्ड में जाना चाहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं, वो डिसाइड करता है पढ़ाई करेगा और बेस्ट बनेगा। वो एल्फ का भी शुक्रिया अदा करता है इनडायरेक्टली, क्योंकि उसकी स्ट्रिक्टनेस ने स्लैक करना इम्पॉसिबल बना दिया। इंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं पास रेट हाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब पास होंगे। एग्जाम टफ नहीं है, लेकिन बिना पढ़ाई के पास होना भी पॉसिबल नहीं है। आयुन डस जाती है, बोलती है एक कर्स है, एक बार फेल हो जाओ तो हमेशा फेल होते रहोगे। वो अपनी ईओ से पूछती है क्या उसकी सोल भी डर से कांप रही है। सुहुक थोड़ा इरिटेट होकर कहता है फेल मत होना, और बोलता है उसे समझ आ गया क्यों लोग फेल होते हैं। लड़की क्यूरियस होती है। सुहुक दिखता है कुछ लोग डिनर और ड्रिंक्स प्लान कर रहे हैं और कोई लास्ट मोमेंट क्रैमिंग की बात कर रहा है। लड़की तुरंत समझ जाती है उसका पॉइंट। सुहुक कहता है वो निकल रहा है और पूछता है क्या इसीलिए उसने स्टडी ग्रुप स्किप किया। आयुन कहती है वो काफ़ी कोल्ड है। सुहुक ऑलरेडी अपोलोजाइज कर चुका है और उसके लिए फैमिली के साथ टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो हैप्पीनेस है जिसके लिए वो लड़ा था और दोबारा खोना नहीं चाहता। 1 महीना बीत जाता है और रिटन टेस्ट का दिन आ जाता है। सब नर्वस हैं। आयुन अजीब आवाज़ें निकाल रही है। रेड हेड इरिटेट हो जाता है, पूछता है ऐसे क्यों बोल रही है जब वो ऑलरेडी नर्वस है। लड़की पूछती है क्या सच में ऐसा बोलने से वो और नर्वस हो जाता है। वो ऑकवर्डली हाँ बोल देता है और लड़की उसे टीज करना स्टार्ट कर देती है, सेम साउंड रिपीट करके। इंस्ट्रक्टर सबको चुप रहने बोलता है। रिजल्ट्स आने वाले हैं। लिस्ट में नाम आते हैं, यूरी, सुहुक, शिया, जैना, सोही। आयुन सेलिब्रेट करती है कि वो पास हो गई। सुहुक कहता है वो तो हमेशा मस्ती करती लगती थी, फिर इतना हाई स्कोर कैसे। लड़की स्माइल करते हुए कहती है जीनियस तब बेस्ट काम करता है जब कोई देख नहीं रहा होता। सुहुक मानता है वो बिल्कुल गलत भी नहीं है। तभी उसका टेंशन किसी और पर जाता है। चैंग हुक रो रहा है, पास होने की खुशी में, अपने ब्रदर्स को प्राउडली बताने के लिए एक्साइटेड। ये मोमेंट बाकी दोनों को भी खुश कर देता है। इसके बाद सुहुक रियलाइज करता है कि पहले इंप्रेशन के बावजूद रेडहेड एक्चुअली एक अच्छा बंदा है। धीरे धीरे उसकी स्टोरी समझ आती है। वो अपने 3 छोटे भाइयों को खुद फीड करता है। उसके फादर अल्कोहल की वजह से मर गए और मदर डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान होकर भाग गई और कभी वापस नहीं आई। तब से हाई स्कूल के 2nd ईयर से ही वो सब कुछ हैंडल कर रहा है। लोग उसे डेलिंक्वेंट समझते हैं, लेकिन रियलिटी में वो रिस्पॉन्सिबल है। उसकी अरेस्ट भी इसीलिए हुई थी क्योंकि उसने अपने भाइयों के लिए चोरी की थी। बाद में रिलीज होने के बाद वो तुरंत काम पर लग गया और अपने डेट्स चुकाने लगा। क्लियरली वो एक डिसेंट इंसान है। सोक कहता है उसने बहुत कुछ झेला है और अब जब वो फिजिकल वर्क में कॉन्फिडेंट है तो उसे और पुश करना चाहिए। चैंग हुक उसका शुक्रिया अदा करता है। थोड़ा ऑकवर्ड होकर सुहुक पूछता है उसने ऐसा क्या किया, क्योंकि चैंग हुक तो खुद ही इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया। रेडहेड बोलता है कि उसे देखकर ही मोटिवेशन मिला और फिर से थैंक्स करता है। सुहुक कहता है फ्लैटरी काम नहीं करेगी। सब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब ट्रियो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जा रहा है। चैंग हुक लड़की को भी थैंक्स करता है क्योंकि वो हर दिन क्लास के बाद उसकी हेल्प करती थी। ये सुनकर सुहुक सरप्राइज होता है, मतलब वो सच में सीरियस थी, बस दिखती नहीं थी। तभी रेडहेड का फ़ोन बजना है। वो अपने छोटे भाई को बताता है कि वो पास हो गया, अब हार्ड पार्ट खत्म हो गया, अब वो अपना बेस्ट देगा। ये सुनते हुए सुहुक सोचता है शायद उसे थोड़ा रियलिटी में लाना चाहिए, लेकिन वो जानता है कि सब ठीक रहेगा, चाहे रास्ता ईजी ना हो। 49 पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 42 पास हुए और उसने सुना था कि एवरेज पास रेट बस 50% होता है। उसके हिसाब से ये डिफरेंस सिर्फ एक रीज़न की वजह से है, इंस्ट्रक्टर 4 का इम्पैक्ट। उसे लगता है वो एक एक्सेलेंट टीचर है। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि वो पास ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही बोल रहा है। एल्फ अब भी उस पर नज़र बनाए रखती है। सुहाग समझ रहा है कि असली चैलेंज अब स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और वही सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। और देखते ही देखते 1 वीक निकल जाता है। अब 4 स्क्वाड 1 की इंचार्ज है और ट्रियो ऑलरेडी रेडी है। चांग हक कहता है ये काफ़ी फैसिनेटिंग है और पूछता है सब कैसे एक ही टीम में आ गए। एल्फ बताती है कि उसने खुद स्क्वाड्स चूज किए थे सिमिलर टेम्परामेंट वाले लोगों को एक साथ रखने के लिए, लेकिन फिर ऐड करती है कि टीममेट एक्चुअली लॉटरी से पिक हुई थी, तो शायद ये वर्ल्ड ट्री का ब्लेसिंग है जो उन्हें गाइड कर रहा है। हमेशा की तरह एक्साइटेड आयुन बोलती है ये तो डेस्टिनी है। 4 हल्का सा स्माइल करती है और कहती है हाँ काफ़ी बड़ी डेस्टिनी है, लेकिन तुरंत टोन चेंज करती है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग में कोई मर्सी मिलेगी। ये सुनते ही दोनों थोड़े डर जाते हैं। सुहर्क एनालाइज करता है कि शायद वो डिसिप्लिन को स्ट्रिक्ट करने वाली है क्योंकि अब वो रियल कॉम्बैट के करीब हैं। 4 ब्रीफिंग स्टार्ट करती है। वो पोर्टल के अंदर जाने वाले हैं। वो रेड हेड से पूछती है पोर्टल क्या होता है। चांग हक सिंपल जवाब देता है दूसरी दुनिया का एंट्रेंस। एल्फ अग्री करती है लेकिन कहती है सब पोर्टल सेम नहीं होते। फिर वो सुअक से पूछती है क्या उसे लास्ट वीक का लेक्चर याद है। फॉर्मर एम्परर कामली एक्सप्लेन करता है पोर्टल्स 2 टाइप्स के होते हैं, फ्रेंडली और हॉस्टाइल। हॉस्टाइल पोर्टल्स को रैंक 1 से 13 तक क्लासिफाई किया जाता है और रैंक जितनी हाई उतना डेंजर।
चार खुश होती है कि जो लीस्ट फोकस लगते थे वो भी सही आंसर दे रहे हैं। फिर वॉर्न करती है कि ट्रेनिंग के लिए वो रैंक 1 हॉस्टाइल पोर्टल में एंटर करेंगे। आयुन ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है। एल्फ उससे पूछती है वो क्या जानती है इसके बारे में। लड़की बोलती है कि इसमें वीक मॉन्स्टर्स होते हैं और डेंसिटी लो होती है, इसलिए ये बिगिनर्स के ट्रेनिंग डंजन के लिए यूज होता है। चार उसे ट्रैप करती है। क्या इसका मतलब ये बहुत ईजी है? लड़की अग्री कर देती है। तब एल्फ का एक्सप्रेशन स्कैरी हो जाता है। पूछती है क्या इसका मतलब मॉन्स्टर्स लोगों को मार नहीं सकते? दोनों चुप हो जाते हैं। तब सुहक बोलता है मार सकते हैं। एल्फ कहती है वो सही है और तुरंत किलिंग इंटेंट रिलीज करती है। ये एनर्जी इतनी हैवी और डेंजरस है कि सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। सिर्फ सुहक स्टेबल रहता है। एल्फ शॉक होती है कि वो उसके सामने फर्मली खड़ा है। दूसरी तरफ सुहक सोचता है क्या उसे थोड़ा स्ट्रगल ऐड करना चाहिए, तो वो वही करता है। लेकिन चार तुरंत बोल देती है एक्टिंग की जरूरत नहीं, कैडेट्स को इस इंटेंट की आदत डालनी होगी। अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाए तो बैटलफील्ड में एक्सपेक्टेड से पहले ही मर जाएंगे। तीनों समझ जाते हैं बात का वेट। चार ऑब्जर्व कर चुकी है, एक को छोड़कर सबने अच्छा प्रिपेयर किया है। वो कहती है उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि सब किलिंग इंटेंट एंड्योर कर लेंगे और पूछती है क्या किसी ने पहले बैटल फेस किया है। सुहक बोलता है उसने कुछ सिमिलर फेस किया है। चार इमीडिएटली समझ जाती है कि ये सिर्फ सिमिलर नहीं हो सकता, वो कुछ छिपा रहा है। लेकिन वो कहती है उसे सीक्रेट से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके पास स्किल और स्टैमिना है जो उसे हैंडल करने के लिए काफ़ी है। अब टीममेट स्ट्रीट्स में निकलती है। चार बोलती है अगर वो टॉप स्पीड पर दौड़ेंगे तो मापो स्टेशन पोर्टल 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। सुहक पूछता है क्या वो रन करेंगे। एल्फ कैजुअली बोलती है उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना नहीं आता, ड्राइव भी नहीं करती और रनिंग फाइट से पहले बेस्ट वार्म अप है। वो सुहक को लीडर बनाती है और कहती है अपनी टीम को गाइड करे। 1 घंटे में मापो स्टेशन पर मिलने को बोलकर वो खुद आगे निकल जाती है। अब कोई ऑप्शन नहीं, दौड़ना ही पड़ेगा। आयुन कंप्लेन करती है कि वो नहीं दौड़ना चाहती, लेकिन दोनों उसे छोड़कर निकल जाते हैं। फाइनली वो मीटिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं। आयुन और चांगहक थक कर टूट चुके हैं, लेकिन सुहक पर कोई असर नहीं। एल्फ ऑलरेडी वहां वेट कर रही होती है। वो कहती है वो एक्सपेक्टेड से जल्दी पहुंच गए, सिर्फ 10 मिनट कम। अब वो पोर्टल में एंटर करने के लिए रेडी हैं। चांग बोलता है वो तो थकान से मरने वाला था और लड़की भी सेम कंडीशन में है। सुहक नोटिस करता है कि पहले वो किलिंग इंटेंट से टेंस थे, लेकिन अब रन के बाद उनके मसल्स रिलैक्स्ड हैं। उसे लगता है ये सब इंटेंशनल था। अगर ऐसा है तो एल्फ और भी बेटर इंस्ट्रक्टर है। चीफ का टाइटल उसने डिजर्व किया है। चार उन्हें बुलाती है और कहती है 10 मिनट हो चुके हैं। वो पूछती है क्या वो रेडी हैं? सब एक्साइटेड होकर हाँ बोलते हैं। वो एक की जैसी चीज एक्टिवेट करती है, सीक्रेट डोर ओपन होता है और वो ऑर्डर देती है तुरंत एंटर करो। चांग और लड़की थोड़े सस्पिशियस लगते हैं। मापो स्टेशन का रैंक 1 डंजन मगियर कहलाता है, मतलब एक ऐसी दुनिया जिसका कोई बॉर्डर नहीं। सुहक ने अपनी स्टडीज में पढ़ा था कि ऐसे कई डायमेंशंस होते हैं जिन्हें मगियर कहा जाता है, एक अबैंडेंड वर्ल्ड जो नाम के लायक भी नहीं समझा गया। कभी कभी ऐसे प्लेसेस में पुरानी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस की ट्रेसेस मिलते हैं जो कभी फ्लरिश करती थी। ये थॉट उसके माइंड में एक और आइडिया लाता है, क्या मगियर किसी डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड का रिजल्ट है? उसे लगता है ये पॉसिबल है और ये उसे और इंटरेस्टिंग लगता है। जगह का एनवायरनमेंट हार्श है, हार्ड ग्राउंड और रेडिश स्काई, बिल्कुल वेलकमिंग नहीं। एंट्रेंस पर पोर्टल है और टीम 8 उसमें एंटर करती है। ये है मगियर। मापो स्टेशन के अंदर बेस टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है। हेल जैसा स्टार्ट लगता है। चार वॉर्न करती है अलर्ट रहो, एनिमी कभी भी आ सकता है। यहाँ के मॉन्स्टर्स नैरो कहलाते हैं। ये कैनाइन टाइप क्रीचर्स हैं, लगभग 3 मीटर लंबे। इनका मेन अटैक बाइटिंग है। इनकी खासियत है ह्यूज जंप्स और ग्रुप में मूव करना, यूजुअली 3 to 5। रैंक 1 डंजन होने के बावजूद न्यूबीज के लिए डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन सुहक के लिए ये थ्रेट नहीं लगते। सिस्टम विंडो ओपन होता है। रिटन एग्जाम के प्रेप के दौरान उसके स्टैट्स ओवरऑल इंप्रूव हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, उसका अवीकनिंग स्ट्रांग है और 20% बफ इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। ये इंक्रीज उसे खुद भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। दूसरे अवेकेंड के कंपैरिजन में उसका कॉम्बैट पावर काफी हाई है। मार्शल आर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस ऐड कर दो तो वो फर्स्ट क्लास वॉरियर्स के लेवल तक पहुंच सकता है। सिर्फ 1 महीने में उसने इतनी पावर रिगेन कर ली। रैंक 1 डंजन में कॉन्फिडेंट होने का पूरा रीजन है। थॉट्स में लॉस्ट होने के बावजूद वो डेंजर पिक कर लेता है। सुहक सबको रोकता है, गेस्ट्स आ रहे हैं। जल्द ही क्रीचर्स उनकी तरफ आते दिखते हैं। चांग कहता है टोटल 5 हैं। चार कहती है उसके स्किल के हिसाब से वो बिना इंजरी के हैंडल कर सकता है, बस टेंस ना हो और फोकस करे। फिर स्क्वाड 8 को कम्बैट के लिए रेडी होने को बोलती है। टीम कैप्टन बोलता है रश मत करो, जब मॉन्स्टर्स क्लियर विजन में हो तब मूव करो। लेकिन सुहक को ये बोरिंग लगता है। वो अकेले ही सब खत्म करना चाहता है, फास्ट और क्लीन। फिर भी वो ऑर्डर्स फॉलो करता है। उसके टीममेट्स के पास वेपन्स नहीं है। ट्रेनिंग में जरूरत पड़ने पर वेपन्स दिए जाते हैं। उसने खुद वेपन नहीं लिया क्योंकि वो बेयर हैंडेड फाइट प्रेफर करता है। उसे लगता है क्या बाकी दोनों के पास कोई स्किल है जो वेपन्स के बिना काम करे। मॉन्स्टर्स फुल स्पीड में आ रहे हैं। राइट मोमेंट आते ही चार फाइट स्टार्ट का सिग्नल देती है। अचानक चांगहक के हाथों से आयरन क्लॉज निकल आते हैं और वो सीधा बीस्ट पर चार्ज करता है। सुहक इम्प्रेस्ड होता है। आयुन हीलर या सपोर्ट रोल में है। ये देखकर सुहक भी मूव करता है। ब्लू ऑरा में रैप्ड वो अपनी मूवमेंट टेक्निक गेल स्टेप यूज करता है।
उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो चांग हक को भी क्रॉस कर जाता है। ये ट्रेनिंग उसके लिए अपनी करंट कंडीशन चेक करने का परफेक्ट चांस है। पहला मॉन्स्टर अटैक करता है, वो इजीली बाइट डॉज करता है, फिर पाम टेक्निक यूज करता है, आयरन शैटरिंग पाम शॉक वेव स्ट्राइक, और तुरंत पियर्सिंग अटैक ब्रेक थ्रू। पहला मॉन्स्टर खत्म। दूसरा तुरंत आता है शार्प टीथ से बाइट करने के लिए। सुहक हाई जंप करता है, अटैक डॉज करता है और व्हर्लविंड किक से काउंटर करता है। मॉन्स्टर सीधा ग्राउंड पर स्मैश हो जाता है। टीममेट्स इंप्रेस्ड हैं, चार भी। उसे लगता है ये ट्रेनी नहीं, शायद ह्यूमन भी नहीं। इतने कम टाइम में 2 मॉन्स्टर्स खत्म, लेकिन अभी भी बाकी हैं। एक और मॉन्स्टर अटैक करता है। सुहक उसकी तरफ देखकर सीधा उसके सामने आ जाता है। क्रीचर भी एक सेकंड के लिए हेसिटेट करता है। फिर सुहक अपनी आयरन फिस्ट स्टाफ टेक्निक यूज करता है, चेन ब्रेकर्स अटैक। बीस्ट सीधा फट जाता है। चार ये फाइट देखकर शॉक में है। उसे लगता है ये ह्यूमन इसे इतना इंप्रेस कर रहा है कि वो उसे एल्वेंटाइम ले जाना चाहती है। सुहक एनालाइज करता है, शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो वही मार्शल आर्ट्स दोबारा यूज कर रहा है जो पहले मास्टर कर चुका था। साथ ही सिस्टम सपोर्ट भी काम कर रहा है। इस स्पेस पर वो युवान में टॉप फाइटर्स में आ सकता है। अब लास्ट 2 मॉन्स्टर्स बचे हैं। सुहक चाहता है सब खत्म करे, लेकिन ये ट्रेनिंग है, अगर वो सब अकेला करेगा तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। उसके टीममेट्स को रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए। दोनों उसकी एटीट्यूड से शॉक्ड हैं। चांग हक समझ जाता है कि वो उन्हें चांस दे रहा है। वो फिर से अपने क्लॉज समन करता है और मॉन्स्टर्स का अटेंशन ड्रॉ करता है। वो पेशेंटली वेट करता है। उसके क्लॉज रेड हॉट ग्लो करते हैं। सडनली मॉन्स्टर अटैक करता है। आयुन वॉर्न करती है, पीछे से अटैक आ रहा है। मॉन्स्टर के फैंग्स उसके आर्म को पकड़ लेते हैं। चांग हक शॉक में है। अटैक कब हुआ पता नहीं चला। थोड़ा ब्लड गिरता है, लेकिन वो रेडी है। आयुन तुरंत हीलिंग स्किल यूज करती है। इफेक्ट देखकर वो खुद सरप्राइज हो जाता है। ये देखकर सुहक कंफर्म करता है ये हीलिंग स्किल है, जो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी वो सेफ नहीं है। और भी बीस्ट्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये पहले से ज्यादा फियर्स लग रहे हैं। उन्हें 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं मिल रहा, लेकिन अब तक वो अडेप्ट कर चुके हैं और अब क्लीन अप का टाइम है। स्क्वाड 8 अब साइड बाय साइड फाइट कर रही है। स्टेशन के बाहर सब कुछ शांत है। फाइनली वो वहां से बाहर निकलते हैं। लड़की और रेडहेड थक चुके हैं और घर जाना चाहते हैं। सुहुक समझ रहा है, आखिर पहली रियल कॉम्बैट सेशन में उन्होंने 6 बैटल्स फेस की हैं। एल्फ स्माइल के साथ उन्हें कांग्रेचुलेट करती है और कहती है अर्थ के अवेकेंड वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सुना था। ट्रियो को समझ नहीं आता वो अचानक इतनी सॉफ्ट क्यों हो गई है। चार बोलती है कि स्टैमिना लॉस के अलावा उनकी कॉम्बैट स्किल्स इंप्रूव हुई हैं, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। न्यूबीज को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन एक फॉर्मर एम्परर के लिए ये नॉर्मल है और वो इसे सिर्फ टैलेंट समझता है। हाँ, वो सोचता है शायद सिस्टम भी हेल्प कर रहा हो। चार कहती है उसे लगता है ये सब जल्द ही रियल कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे। इंस्ट्रक्टर होने के नाते वो प्राउड फील करती है। एंड में वो कहती है अब सब घर जा सकते हैं। ये सुनते ही चैंग हुक और आयुन एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन चार सू हुक को रोक लेती है। उसे कुछ कहना है। वो मुड़कर देखता है क्या बात है। चार कहती है उसका फाइटिंग स्टाइल सिस्टम पर डिपेंड नहीं लगता, बल्कि एक प्रॉपर मार्शल आर्ट जैसा स्ट्रक्चर्ड है। वो ऐड करती है अगर वो आंसर नहीं देना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सुहुक कहता है उसे कोई इशू नहीं। वो कंफर्म करता है कि वो मार्शल आर्ट्स ट्रेन करता रहा है। एल्फ को ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन उसे याद है कि वो रीसेंट ईयर्स में कोमा में था, तो इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। वो पूरी तरह बिलीव नहीं करती, लेकिन यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हर चीज समझना पॉसिबल नहीं। सुहुक पूछता है क्या कुछ गलत है। वो कहती है नहीं, बस वो एक इनक्रेडिबल जीनियस है। फॉर्मर एम्परर कैजुअली कहता है ये उसने पहले भी सुना है, लेकिन यूएन कॉन्टिनेंट में। चार कहती है जो उसे इंप्रेस किया वो ये था कि उसने अपनी टीममेट्स को भी एक्सपीरियंस लेने दिया। हल्की सी स्माइल के साथ सुहुक कहता है वो लीडर है। एल्फ तुरंत काउंटर करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना और उसे प्रॉपरली निभाने में फर्क होता है, और उसने ये सही तरीके से किया है। वो कहती है वो एक अच्छा इंसान है। ये सुनकर सुहुक थोड़ा ब्लश कर देता है और कॉम्प्लीमेंट हाइड करने की कोशिश करता है। वो कहता है एल्फ एग्जैजरेट कर रही है। चार का टोन जेन्युइनली काइंड है। सुहुक खुद को रोक नहीं पाता। वो सोचता है एल्फ कितनी अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल है, ऐसी ब्यूटी जो उसने यूएन में भी नहीं देखी। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। अभी फोकस कहीं और होना चाहिए। आज का हंट सेटिस्फाइंग था और उसका एक्साइटमेंट और बढ़ गया है। आखिर वो कभी यूएन का स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट था। उसे पता है वो फास्ट रिकवर कर रहा है और उसके अंदर वो कांस्टेंट थर्स्ट अभी भी है, लेकिन वो जानता है उसे रश नहीं करना चाहिए। एक एक स्टेप लेकर ही आगे बढ़ना होगा। एक मेलोडी फील्ड में घूम रही है। सुहुक एक अजीब क्रीचर को उठाकर ला रहा है। इस स्पेस पर वो महीने का 10 मिलियन कमा सकता है। कॉम्बैट ट्रेनिंग का तीसरा दिन है और टीम ऑलरेडी मल्टीपल फर्स्ट और सेकंड क्लास ओपन डंजन्स क्लियर कर चुकी है फर्स्ट ट्राई में। साथ ही मॉन्स्टर्स के बाय प्रोडक्ट्स बेचकर पैसा भी कमा रहे हैं। मॉन्स्टर बॉडीज का प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, बिल्कुल नॉर्मल एनिमल्स की तरह। इस तरह सुहुक ने काफी अच्छा पैसा सेव कर लिया है, लेकिन अभी वो ये फैमिली से छुपा कर रखेगा। सही टाइम आने पर बताएगा। आयुन उसे मास्टर कहकर बुलाती है। थोड़ी वरिड लगती है, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करता है।
लड़की कहती है वो काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है, सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा। सूहुक थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है, शायद वो सही कह रही है। फिर भी वो खुद को कन्विंस करता है कि ये सब सिर्फ पैसे के लिए है। तभी चार उनके पीछे आ जाती है और कहती है सिचुएशन थोड़ी डेंजरस लग रही है। आयुन कहती है उसे जेलेसी हो रही है कि उसके टीममेट्स इतनी जल्दी अडेप्ट कर गए, स्पेशली रेडहेड जो शुरू में स्ट्रगल कर रहा था। सूहुक अंदर से जानता है कि वो सब कुछ पैसे के लिए कर रहा है। अचानक एक एरो उनकी तरफ आता है। सूहुक इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है। चैंग हुक डिस्ट्रैक्टेड टोन में बोलता है कि सेकंड सीरीज मॉन्स्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सूहुक एरो पकड़ लेता है हिट होने से पहले। उसे कुछ अजीब फील होता है, जैसे एनर्जी। वो कहता है ये सिर्फ गॉब्लिन एरो नहीं, ये ह्यूमन ने शूट किया है। दो बंदे सामने आते हैं एक स्पीयर के साथ। वो इम्प्रेस्ड है कि मॉन्स्टर्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। सूहुक समझ जाता है ये टीम 3 के लोग हैं। वो समझना चाहते हैं वो यहाँ क्यों हैं। वो कहते हैं उन्हें लेवल अप के लिए एक क्रीचर चाहिए था। तभी एक और बंदा आता है और पूछता है क्या ये स्क्वाड 8 है। जैन यान एल्फ को देखकर थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। चार पूछती है क्या वो इंस्ट्रक्टर जान सू जैंग के अंडर हैं और कहती है उसने कोई हेल्प रिक्वेस्ट नहीं की थी। वो जानना चाहती है यहाँ क्या कर रहे हैं। किमचोली कहता है रिक्वेस्ट की क्या ज़रूरत है, साथ में हंट करना बेटर है, और वैसे भी वो उनकी इंस्ट्रक्टर नहीं है। आयुन गुस्से में बोलती है क्या उसे समझ नहीं आया कि उनकी वजह से चैंग हुक डेंजर में आ गया था। चैन यान अपोलोजाइज करता है, कहता है उनका इंटेंशन नहीं था, लेकिन चार क्लियरली इरिटेटेड है। तभी एक और पर्सन आती हैं, जॉन सू जोंग, इमोगी गिल्ड की और टीम 3 की इंस्ट्रक्टर। वो कहती है टीम ने ऑलरेडी अपोलॉजी दे दी है और पूछती है क्या चार लेक्चर देना चाहती है। चार क्लियर करती है ऑब्वियसली वो हेड इंस्ट्रक्टर है और उसका ड्यूटी है ट्रेनीज को गाइड करना। वुमन सरकास्टिक टोन में कहती है वो डेफ फ्लावर जैसी कोल्ड है और बच्चे गलती करते हैं। चार क्लियर करती है चाहे रीजन कुछ भी हो, ये क्लियर थ्रेट था और प्रॉपर अपॉलॉजी होनी चाहिए, और उन्होंने बैटल में इंटरफियर भी किया। दूसरी वुमन इरिटेट होकर कहती है इसी स्टबननेस की वजह से वो एल्फ से बात नहीं करना चाहती और वॉर्न करती है लाइन क्रॉस ना करे। चार कामली याद दिलाती है वो पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की हेड इंस्ट्रक्टर है और लाइन क्रॉस करने वाली वो खुद है। सो जोंग एटीट्यूड में कहती है वो समझती नहीं और उन्हें बोलती है सारे प्रोडक्ट्स ले लो क्योंकि उसके लिए ये सब वर्थलेस है। जाते जाते कहती है अगर प्रॉब्लम है तो इमोगी गिल्ड में कंप्लेंट कर देना। ये सुनकर एल्फ गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो सुने बिना चली जाती है। सूरज ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, सब वापस लैंड पर हैं। चैंग हुक सू हुक को थैंक यू कहता है पहली वाली हेल्प के लिए। सू हुक स्माइल के साथ कहता है वो सही था। रेडहेड कहता है एक दिन वो उसे खाना खिलाएगा। सू हुक ऑकवर्ड फील करता है और मना करता है। तभी आयुन आ जाती है गुस्से में, पूछती है क्या वो उसे फिर से छोड़कर जा रहे हैं। दोनों सरप्राइज्ड होते हैं, उन्हें लगा वो चली गई। वो बताती है वो बस बाथरूम गई थी। सिचुएशन हैंडल करने के लिए सू हुक सजेस्ट करता है सब साथ में खाना खाएं। अगले दिन सू हुक फिर डंजन मॉन्स्टर्स क्लियर कर रहा है और उसका लेवल बढ़ रहा है। हर लेवल अप के साथ वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है। उसे लगता है वो जल्द ही हाई मार्शल आर्ट्स लेवल पर वापस आ जाएगा और फैमिली को बता पाएगा, लेकिन अब कुछ गलत लग रहा है। उसकी इंस्ट्रक्टर उसके लिए एरो ब्लॉक करती है। चार चिल्लाती है उसने उसे पहले ही देख लिया था, वो जानती है दूसरी वुमेन कहाँ है। सू हुक आता है और अपोलोजाइज करता है, लेकिन कहता है ये मिस्टेक नहीं थी। दूसरी वुमेन कहती है उसे ऑर्डर मिला था शूट करने का, उसे नहीं पता था वो वहाँ है। स्क्वाड 8 में हल्का केओस हो जाता है। एल्फ कहती है क्लियर प्रोवोकेशन है। सू हुक कहता है पहले उन्होंने प्रोवोक किया था क्योंकि उसे पता है उसने गिल्ड मास्टर को कांटेक्ट किया था कल के इंसिडेंट के बारे में। चार कहती है क्राइम करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तभी वुमन के अराउंड ऑरा आता है। वो कहती है एल्फ से बात करना बेकार है, शायद सबको यहीं खत्म कर देना चाहिए। चार काम रहती है। वो कहती है वो जानती है वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन ये सब एक्सेप्टेबल लिमिट क्रॉस कर रहा है। एल्फ पूछती है क्या ये सब सू हुक की वजह से है, क्योंकि उसने सुना है उसके लिए उसके फीलिंग्स हैं। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाती है और उसे चुप रहने को बोलती है। सू हुक रियलाइज करता है वो बीच में लव फाइट में फंस गया है। चार वॉर्न करती है इमोगी गिल्ड हमेशा प्रोटेक्ट नहीं करेगा, अभी भी चांस है, अपोलोजाइज करके पीछे हट जाओ। दूसरी वुमन चैलेंज देती है अगर नहीं हटूंगी तो क्या करेगी। चार कहती है वो खत्म नहीं करेगी लेकिन पनिशमेंट जरूर देगी। वुमन इरिटेट होकर पूछती है वो कौन होती है ऐसा करने वाली, और तुरंत अटैक कर देती है। डार्क टेक्निक यूज होती है। टीम शॉक में है, कोई मूव नहीं करता। चार कहती है अब इसके बाद वापस जाने का ऑप्शन नहीं। वो ब्राइट ऑरा में रैप होकर काउंटर अटैक करती है। सू हुक इम्प्रेस्ड है, उसने अटैक इजीली ब्लॉक कर लिया। दूसरी वुमन भी पीछे नहीं हट सकती क्योंकि उसे पता है उसकी रेपुटेशन की वजह से उसे मारा नहीं जाएगा। वो टीम 3 को ऑर्डर देती है स्क्वाड 8 पर अटैक करो, जरूरत पड़े तो उनके लिम्स तोड़ दो। टीम हेजिटेट करती है लेकिन वो थ्रेटन करती है इमोगी गिल्ड ज्वाइन नहीं करना क्या। ये सुनकर वो मान जाते हैं। ट्रियो अटैक के लिए रेडी हो जाता है। चार कॉन्फिडेंट है जो सू हुक को और गुस्सा दिलाता है। वुमेन चिल्लाती है वो एल्फ को दिखाएगी उसका प्रेशियस ट्रेनी कैसे क्रश होता है।
सुहुक क्विकली एनालाइज करता है, एक वॉरियर, एक आर्चर और तीसरा अननोन। तभी ग्राउंड क्रैक होने लगता है, एक बंदा ट्रांसफॉर्म होता है और भी स्ट्रांग हो जाता है। अब उन्हें इस ट्रांसफॉर्मेशन यूजर से डील करना है। सुहुक रेडी है, कहता है वो जाइंट पिग और आर्चर हैंडल करेगा और दूसरे के लिए कवर मानता है। बड़ा बंदा चैलेंज करता है, आओ मैं तुम्हें कुचल दूंगा। सुहुक फर्स्ट अटैक डॉच करता है, स्पीड से मूव करके साइड चेंज करता है। दूसरा पंच भी उसके लिए कुछ नहीं, वो आयरन क्रशिंग फिस्ट यूज करता है और जोंगवुक पर डायरेक्ट हिट करता है। इंपैक्ट से दोनों की फोर्स कोलाइड होती है और बड़ा बंदा पीछे उड़ जाता है। जोंगवुक मुंह से खून निकलता है। सुहुक चांस नहीं छोड़ता, उसका मजाक उड़ाता है कि पंच सरवाइव कर गया। बंदा एक्सेप्ट करता है कि ओपोनेंट बहुत फास्ट है और कहता है अब उसे अपना दूसरा फॉर्म यूज करना होगा। वो अपने पार्टनर चैंग यान को चिल्लाता है। लड़की ऑलरेडी रेडी होती है। वो एक पावरफुल एनर्जाइज्ड एरो फायर करती है। सुहुक वहीं खड़ा रहता है। एरोस तक पहुंचता है और ब्लास्ट होता है। लाइट फैल जाती है। जुन कॉन्फिडेंस स्माइल देता है। स्मोक धीरे धीरे क्लियर होता है और तब सबको समझ आता है एरो सिर्फ ग्राउंड पर लगा था। एक आवाज़ आती है, उसे पिग बुलाती है। ये सुहाइक है जो अचानक सामने आकर पूछ रहा है वो क्या ढूंढ रहा है। फॉर्मर एम्परर सीधा ऊपर से गिरते हुए पंच मारता है। जून ग्राउंड पर गिरकर नॉकआउट हो जाता है। चैन शॉक में है कि उसका पार्टनर इतनी आसानी से गिर गया। सुहोइक का एक्सप्रेशन टेरिफाइंग है। डरकर लड़की बोलती है उसके पास ना आए। सुहोइक हवा में किक करता है, गील रिबाउंड किक। लॉन्ग रेंज अटैक लड़की को गिरा देता है। उसकी कंडीशन देखकर सुहोइक ऑकवर्ड लाफ करता है, सोचता है शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया। तब वो किसी की आवाज़ सुनता है जो जान की भीख मांग रहा है। ये च्यूलेक है जो रेड हेड से मर्सी मांग रहा है। बोल रहा है वो ये सब नहीं करना चाहता था, मजबूर था। सुहोइक तुरंत उसे पकड़ लेता है, सिचुएशन कंट्रोल होने से पहले। फॉर्मर एम्परर चैंग होइक को काम होने को बोलता है। चैंग होइक कहता है वो मॉन्स्टर नहीं, इंसान है। फिर अचानक उसका टोन चेंज होता है। वो अपोलोजाइज करता है। ओपोनेंट्स ग्राउंड पर गिर चुके हैं। जो नॉर्मल हो चुका है। लड़की अभी भी पेन से कांप रही है। स्क्वाड कैप्टन अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा क्या हुआ। चान अब भी अपनी टीम पर ट्रस्ट करती है। सुहोइक पूछता है क्या सब खत्म हो गया। वैसे भी टीम 3 का कुछ बचा नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है। बीट टूसन गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में मीटिंग चल रही है। वहाँ बैटल का रिपोर्ट दिया जा रहा है। वीडियो देखकर सब इम्प्रेस्ड हैं। वाइस बोलता है नॉर्मली चांद मीटिंग हैंडल करती, लेकिन सिचुएशन की वजह से अब वो और सील टेम्पोरेरली चार्ज में है। वो सबसे पहले कहता है कि टीम 3 के लीडर के गिरने का अफसोस है, लेकिन ट्रेनीज को ब्लेम करना सही नहीं। स्क्वाड 11 का लीडर ली बोलता है एक ही इंसान ने पूरी स्क्वाड को हरा दिया। दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाँ ओवर रिएक्शन हुआ, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस था। जुन कहती है स्क्वाड 8 को एक स्क्रैच भी नहीं आया, जबकि उसकी टीम पूरी तरह क्रश हो गई। वाइस क्लियर करता है फाइट एक पेटी रोमांस की वजह से स्टार्ट हुई और इसके लिए वो वुमन रिस्पॉन्सिबल है। वो इरिटेट हो जाती है। वाइस कहता है वो इंस्ट्रक्टर है और केस हैंडल कर रहा है, तो अपने वर्ड्स कंट्रोल करे। ली हायरार्की की बात करता है और पूछता है क्या ये इग्नोर किया जाएगा। वाइस कहता है नहीं, इसलिए सब यहाँ हैं, वोट होगा। ट्रायल में सिर्फ एक ट्रेनी है, योंग सुहेक। वो कहता है लड़का सिर्फ टैलेंटेड नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो लोग पनिशमेंट के फेवर में हैं हाथ उठाएं। सिर्फ एक हाथ उठता है, वो भी बाद में नीचे आ जाता है जब सब उसे देखते हैं। रूम में टेंशन क्लियर है। ली इरिटेट होकर पूछता है सब चुप क्यों हैं। सील बोलता है सिर्फ 2 लोग पनिशमेंट चाहते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन चैन की पोजीशन। प्रपोजल आता है एल्फ को रिमूव करके किसी और को हेड बनाया जाए। मेजॉरिटी वोट मिलता है। रिजल्ट चान डिमोट होकर नॉर्मल इंस्ट्रक्टर बन जाती है और उस पर 100 मिलियन का फाइन लगता है जो एसोसिएशन को दिया जाएगा। सील पूछता है क्या वो कुछ कहना चाहेगी। चान कहती है नहीं, फाइट ऑनरेबल नहीं थी, इसलिए वो पनिशमेंट एक्सेप्ट करती है। ये सुनकर उसकी एनिमी और इरिटेट हो जाती है। शाहर ग्वेन बोलता है ये थोड़ा ज़्यादा हार्श है, लेकिन सील कहता है ये फेयर है। वुमन चिल्लाती है ये सब रिडिकुलस है। वो सपोर्ट मांगती है लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। सील स्माइल करता है और कहता है ब्लैक क्लाउड विच ज़्यादा ही आर्गेंट हो गई है। वुमन गुस्से में उसे बास्टर्ड बुलाती है। सील टेबल पर हाथ मारकर कहता है ये जगह समझ लो, ट्रेनिंग कैडेट्स का मतलब कोरिया का फ्यूचर बनाना है और ये ऑनरेबल ड्यूटी है। वो कहता है उसने एक पैथेटिक लव फाइट के लिए मिशन को स्टेन किया। पनिशमेंट अब से 3 साल तक वो और इमुगी गिल्ड इंस्ट्रक्टर ड्यूटीज से बैन है। वुमन पूछती है उसे ये अथॉरिटी किसने दी। सील कहता है वो 56th ट्रेनी प्रोग्राम का डायरेक्टर है। एक इंस्ट्रक्टर कहता है वोट होना चाहिए। वो अग्री करता है। मेजॉरिटी वोट के बाद डिसाइड होता है बेगडुआन या इमुगी। सब जानते हैं बेगडुआन बेस्ट है और डिसीजन क्लियर है। इमुगी की कंप्लीट डिफीट। मीटिंग के बाद लोग डिस्कस करते हैं। सील इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं सुहाइक को तुरंत रिक्रूट करना चाहिए उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर। मीनवाइल सुहाइक साइड में सब ऑब्जर्व कर रहा है। उसे मीटिंग का आउटकम जानना था, लेकिन ऑनेस्टली उसे फर्क नहीं पड़ता। वो बस फाइट करता रहेगा।
रात में भी प्रोग्रेस होती है। ट्रेनिंग और कॉम्बैट एक्सपीरियंस से सुहेग स्ट्रॉन्गर हो रहा है। अब वो एक नेक्स्ट लेवल टेक्निक स्टार्ट करता है, हेवन और अर्थ को यूनिफाई करना। एनर्जी लोअर डॉन्टियन से स्टार्ट होती है और रेन और डू मेरिडियंस में सर्कुलेट करती है, ग्रेटर सर्कुलेशन। ये प्रोसेस टफ है, लेकिन फैंटेसी कॉन्टिनेंट का एक्सपीरियंस उसे हेल्प करता है। फाइनली वो कंप्लीट हो जाता है, मेरिडियंस ओपन हो जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं, बॉडी पीक कंडीशन में आ जाता है। सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसे लेवल 5 सीक्रेट मार्शल आर्ट मिलता है, आर्ट ऑफ यूनाइटिंग हेवन एंड अर्थ। साथ ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यूनिफाइड फॉर्म। ये उसका फर्स्ट रियल स्टेप फॉरवर्ड है, जो वो नेक्स्ट ट्रेनिंग में प्रूव करेगा। ग्राउंड के नीचे कुछ मूव करता है, एक स्कैरी क्रीचर बाहर निकलता है बड़े बड़े दांतों के साथ। अब सुहेग अपनी मूवमेंट टेक्निक रिकवर करना चाहता है। क्रीचर क्लोज आता है, डेजर्ट एरिया होने की वजह से विजिबिलिटी लो है। वेट किए बिना सुहेग आयरन क्रशिंग पाम यूज करता है, एब्सोल्यूट सेवरेंस। 42/100 एना पावर यूज करके वो मॉन्स्टर को हिट करता है। उसे फील होता है एनर्जी सॉलिड है लेकिन कंजम्पशन हाई है। और क्रीचर्स आ जाते हैं और उसके बॉडी को कवर करता है, ब्लू फ्लेम जैसा ग्रो करता है, वो रेडी होता है। विंडो में एक नया डिस्कवरी आता है, 8 ट्रे स्टेप्स। एक्स एम्परर तुरंत अटैक करता है, पहले मॉन्स्टर को पंच से रोक देता है, इम्पैक्ट से वो पीछे उड़ जाता है। अयुन डर कर कहती है सुहेग नेक्स्ट लेवल पर है, और चांद कहता है ये इम्पॉसिबल लगता है। चांद नोटिस करती है उसके मूवमेंट्स शार्पर है और एनर्जी एफिशिएंसी बेटर हो गई है। वो सोचती है क्या ये लड़का इतनी जल्दी इतना स्ट्रांग हो गया। फाइट में लास्ट 2 मॉन्स्टर्स बचे हैं। सुहेग कॉन्फिडेंट है, हर अटैक डॉज करता है, नई टेक्निक यूज करता है, ब्लड डीमन पाम। फिंगर से वाइटल पॉइंट्स हिट करता है, फिर ब्लड एक्सप्लोजन। वो पीछे मुड़कर देखता भी नहीं। जब वो चेक करता है उसे समझ आता है सब मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं, उसने अकेले ही सब कर दिया। वो ऑकवर्ड लाफ करता है, फिर से सारा फन खुद ले लिया। देखते ही देखते 2 वीक्स का लाइव कॉम्बैट ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। क्लोजिंग स्पीच में सील बोलता है सबने अच्छा काम किया, सिर्फ टीम 3 के ट्रबल मेकर्स फेल हुए। इतना हाई पास रेट रेयर है। सुहेग जानता है ओवरऑल परफॉर्मेंस स्ट्रांग थी। चान अपनी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, अब वो ट्रेनीज नहीं रहे और उन्हें अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। वो कहती है आगे का रास्ता उनका खुद का डिसीजन है, लेकिन एक बात ज़रूर कहती है, शायद मोमेंट ऑनरेबल नहीं था, लेकिन बैटलफील्ड के लिए रेडी होना खुद एक ऑनर है। एंड में वो कहती है वो ऐसे डिसीजंस लें जो रिग्रेट ना हो। अयुन अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती और चान को हक कर लेती है। कहती है अगर एल्फ नहीं होती तो वो इतनी मेहनत नहीं करती। चान प्राउड फील करती है। वो कहती है सबसे मिलकर खुशी हुई और ये मोमेंट उसके लिए ऑनर था। अयुन पूछती है वो दोबारा कब मिलेंगी, क्या उसके पास फ़ोन है। चान स्माइल करके कहती है अगर फेट ने चाहा हवा उसकी खबर ले आएगी। चान हो एक बोलता है कि उसे कुछ कहना है। वो याद दिलाता है कि वो क्रिमिनल है। पहले दिन एल्फ ने कहा था अवेकन बनना रिडेम्पशन का रास्ता है। चान कहती है उसे याद है, लेकिन वो कन्फेस करता है उसका इंटेंशन कभी नोबल नहीं था, वो सिर्फ पैसा चाहता था। वो रोता है, कहता है उसने कभी ऐसे थॉट्स नहीं रखे। वो मानता है वो नॉर्मल जॉब कर सकता था लेकिन ईजी पाथ चूज किया। चान कहती है उसने कभी उस पर शेम फील नहीं किया। जर्नी का स्टार्ट मैटर नहीं करता, वो उसे डिफाइन नहीं करता। वो उसे लांग डायरे कहती है और इसे याद रखो, अब रिग्रेट की आंसू की ज़रूरत नहीं, प्रोटेक्ट करने की डिज़ायर ही ट्रू रिडेम्पशन देगी। वो कहती है वो उस पर नज़र रखेगी। फिर वो सुहेग की तरफ मुड़ती है। फॉर्मर एम्परर कहता है उसके साथ लड़ना एक ऑनर था। चान उसका हाथ पकड़कर कहती है वो बैटलफील्ड में दोबारा मिलने की उम्मीद करती है। एक क्लियर और ब्यूटीफुल फेयरवेल डे है। अब बस ऑफिशियल अवेकन रिकॉर्ड फिल करना बाकी है। कोरिया में ये लोग रैंक 1 से 13 तक क्लासिफाई होते हैं। 13th लेवल सबसे हाईएस्ट रैंक सिर्फ एक ही इंसान के पास है और 12th लेवल पर सिर्फ 5 लोग हैं। ये टोटल 6 लोग ही कंट्री की कोर फोर्स हैं जो प्रोटेक्शन और लीडरशिप दोनों हैंडल करते हैं। सुयोक नेचुरली क्यूरियस हो जाता है आखिर ये लोग होते कैसे हैं। यूजुअली ट्रेनीज फर्स्ट लेवल तक ही क्वालिफाई करते हैं, तभी उसका डेटा ऑब में प्रोसेस हो रहा होता है। स्क्रीन देखकर स्टाफ शॉक हो जाता है। रिजल्ट आता है फॉर्मर एम्परर डायरेक्टली लेवल 6 पर। जो लोग लेजेंडरी 13th लेवल तक पहुंचते हैं उन्हें ह्यूमैनिटी का पिनेकल कहा जाता है। उन्हीं में से एक जीनियस था जो अर्ली 20s में ट्रेनिंग फिनिश करते ही लेवल 4 तक पहुंच गया था। एक लोन वॉरियर बिना किसी गिल्ड के जिसने काउंटलेस पोर्टल्स खुद हैंडल किए, और वो है बयाक मोहॉक। साउथ कोरिया में वो एक अनप्रेसिडेंटेड फिनोमिनन था। ग्लोबल लेवल पर भी इतनी फास्ट ग्रोथ बहुत रेयर थी, लेकिन अब सुयोक का रिजल्ट उससे भी एक्सीड करता है। स्टाफ उसे थोड़ा वेट करने को बोलता है। फाइनल पेपर वर्क कंप्लीट करके उसका हंटर लाइसेंस इशू करेगा। सुयोक सोच रहा है चीज़ें एक्सपेक्टेड से बाहर जा रही हैं। अर्थ के अवेकेंड उसकी सोच से ज़्यादा स्ट्रांग है।
फिर उसे याद आता है डिमेंशनल अलायंस का रेटिंग। ह्यूमैनिटी को मिड लेवल पोटेंशियल दिया गया था, एल्व्स उससे थोड़े ऊपर, और जो सेलेस्टियल्स अलायंस को लीड करते हैं उन्हें फर्स्ट लेवल रेटिंग मिली थी। सबसे बड़े एनिमीज डीमंस। ये थॉट उसे एक पॉसिबिलिटी की तरफ ले जाता है, क्या ह्यूमैनिटी कभी उनका सामना करेगी? लेकिन वो इस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। ये रैंकिंग सिस्टम बस सेलेस्टियल्स का स्टैंडर्ड है। रियलिटी में अर्थ बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, बाकी कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा, और यहाँ लिमिट्स तोड़ना पॉसिबल है। फाइनली लाइसेंस रेडी हो जाता है। रजिस्टर करने के लिए उसे ब्रेसलेट यूज़ करना है। आइटम तुरंत उसकी रिस्ट पर लग जाता है। स्ट्रॉन्ग लाइट एमिट होती है। सुयोक इस मैजिक से फैसिनेटेड है। स्टाफ बताता है ये ड्वार्फ क्राफ्ट्समैन ने बनाया है और एल्व्स ने इंचैंट किया है। ये कॉम्बिनेशन उसे इंप्रेसिव लगता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। फाइनली मिलकर खुशी हुई। सुयोक मुड़कर देखता है, एक रेड हेड आदमी ब्राइट सूट में। वो पूछता है कौन है। आदमी अपोलोजाइज करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो अपनी स्लीव उठाकर गोल्डन ब्रेसलेट दिखाता है। स्क्रीन पर उसका डेटा आता है रैंक 11। ये देखकर सुयोग भी थोड़ा सरप्राइज होता है। वो अपना नाम बताता है, शेन वू, और पूछता है क्या वो बात कर सकते हैं। दोनों उसके रूम में जाते हैं। रूम में म्यूजिक चल रहा है, एटमॉस्फेयर सेट है। शेन वू से बैठने को बोलता है और कहता है वो उसे कुछ अच्छा देने वाला है। सुयोग अलर्ट रहता है। रेड हेड म्यूजिक के साथ हम करता है, लेकिन सुयोग को वो थोड़ा कियोटिक लगता है। शेन वू एक अजीब डिवाइस दिखाता है और उसे हीट करता है। वो एम्बर की तरह ग्लो करता है। वो कहता है ठंड बढ़ रही है, इसलिए वो ये आइटम यूज़ करता है। वो कोल्ड सेंसिटिव है। सुयोग को ये और वियर्ड लगता है, अक्टूबर में हीटर यूज़ कर रहा है। फिर ड्रिंक रेडी होता है। वो ऑफर करता है टेस्ट करने के लिए। कहता है फॉरेनर्स इस पर क्रेजी हो जाते हैं। सुयोग मॉडेस्टली कहता है उसे पसंद है। शेनवू बोलता है वो असिस्टेंट से कॉफ़ी मंगवाना पसंद नहीं करता, वो ऑलरेडी बिजी होते हैं। लेकिन सुयोग सीधा पॉइंट पर आता है। वो क्या चाहता है? शेनवू को उसका एटीट्यूड पसंद आता है। वो पूछता है क्या उसने अवेकेंड एसोसिएशन ज्वाइन करने के बारे में सोचा है। सुयोग सीधा मना कर देता है। शेनवू कहता है रिजेक्शन काफ़ी हार्श था। उसे लगा था जो हंटर बनना चाहता है वो नेचुरली एसोसिएशन के साथ अलाइन करेगा। सुयोग आगे बोल देता है वो किसी गिल्ड में भी ज्वाइन नहीं करेगा। शेनवू पूछता है क्या वो शामन है। सुयोग क्लियरली बोलता है वो इमिग्रेट करने का प्लान नहीं करता। ये सुनकर शेनवू एक्साइटेड हो जाता है। कहता है उसे भी अपना कंट्री पसंद है। फिर वो बोलता है कोमा से निकलकर भी सुयोग काफ़ी शार्प है, और पूछता है उसका गोल क्या है। वो ऐड करता है अगर उसे कुछ चाहिए वो बोल दे, अगर उसकी पावर में हुआ तो वो कर देगा। सुयोग रूम से निकल जाता है। वो सोचता शायद उसने उससे कुछ वैल्यूएबल निकलवा लिया। फिर उसे यान और चैंग होक याद आते हैं। वो कैसे हैं? तभी मैसेज आता है दोनों रैंक 3 पर हैं। सुयोग स्माइल करता है, उनकी जर्नी भी स्टार्ट हो गई है। वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो फ़ोन यूज़ कर रहा है लेकिन सराउंडिंग्स पर पूरा ध्यान है। तभी कुछ स्ट्रेंज नोटिस करता है, स्काई में एक अजीब लाइट। वो तुरंत वहाँ दौड़ता है। और लोग भी आ रहे हैं, सब शॉक में हैं। अचानक एक पोर्टल ओपन हो गया। अनाउंसमेंट होती है सिटीजन्स काम रहें और शिनशान स्टेशन के अंडरग्राउंड शेल्टर्स में जाएं। सुयोग आइडेंटिफाई करता है रैंक 5 पोर्टल। सिक्योरिटी गार्ड लोगों को सेफ जगह भेजने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक 10 से ज़्यादा लोग अंदर खींच लिए जा चुके हैं। गार्ड कहता है काम रहो, अवेकेंड आ चुके हैं। लेकिन लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्या वेट करें या तुरंत रेस्क्यू करें। सुयोग सीधा पूछता है क्या वो रेस्क्यू नहीं करेंगे। ग्रुप उसे देखकर पूछता है कौन है, और वॉर्न करता है पीछे रहें। सुयोग ब्रेसलेट दिखाता है। सबको पता चल जाता है वो अवेकेंड है। रेड हेड इंट्रोड्यूस करता है किम ह्यूमन रैंक 3 गार्डियन। वो पूछता है क्या वो अकेला पोर्टल में घुसेगा। सुयोग कहता है इमरजेंसी में गार्डियंस एंटर कर सकते हैं। ह्यूमन अग्री करता है। फिर सुयोग पूछता है क्या ये इमरजेंसी नहीं। ह्यूमन कहता है वो समझ नहीं पा रहा कोई अपनी जान क्यों रिस्क करेगा कुछ सिविलियंस के लिए। वो एरोगेंट टोन में कहता है वो चोजन वंस है, अगर कोई मर गया तो वो उनकी किस्मत है। सुयोग कहता है वो ऐसा कैसे कह सकता है। ह्यूमन इंसिस्ट करता है वो सिर्फ सच बोल रहा है। कहता है वो नॉर्मल लोगों जैसे नहीं है और सुयोग का जस्टिस के लिए रिस्क लेना स्टूपिड है। सुयोग कहता है ये जस्टिस की बात नहीं। वो इरिटेट होकर कहता है इतनी पावर होने के बाद भी वो टर्टल की तरह छुपा हुआ है, क्या वो अवेकेंड कहलाने लायक है। वो ऐड करता है गवर्नमेंट उन्हें बिलियंस पे करती है कुछ ना करने के लिए नहीं। वो उसके पास से निकल जाता है। ह्यूमन इंप्रेस्ड है उसके कॉन्फिडेंस से। वो चिल्लाता है अकेला पोर्टल में जाना इलीगल है, वो रिपोर्ट करेगा। सुयोग बस कहता है वो कावर्ड नहीं है, और अगर टाइम है कंप्लेन करने का तो घर जाकर पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। वो पोर्टल में एंटर कर जाता है। ह्यूमन चिल्लाता रहता है क्या उसे इतना स्पेशल बनाता है। एंड में कहता है उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो मर गया तो, लेकिन सब उसकी सोच से अग्री नहीं करते। ह्यूमन हैमन को वॉर्न करता है अंदर गया तो मर जाएगा। वो कहता है वो बच्चा नहीं जो डर कर खड़ा रहे, वो सिविलियंस को मरते हुए नहीं देख सकता। और लोग भी अग्री करते हैं, वो भी पोर्टल में एंटर करते हैं। ह्यूमन गुस्से में कहता है क्या सब पागल हो गए हैं। पोर्टल के अंदर एक बड़ा फॉरेस्ट। एक आदमी ग्राउंड पर बैठा कंफ्यूज्ड है। वो डर गया है, लगता है बड़ी प्रॉब्लम में है। धीरे धीरे समझ आता है वो पोर्टल के अंदर है। वो सोचता है क्या करे ताकि जिंदा रहे। उसे अपनी वाइफ और बेटी मिया यान याद आती है और वो इंश्योरेंस तक सोचने लगता है।
वो गिर जाता है एक वाइन पर और फेस फर्स्ट लैंड करता है। उठने की कोशिश करता है, तभी उसे कुछ दिखता है। कार्निवरस प्लांट मॉन्स्टर्स उसे घेर रहे हैं। एक वाइन उसकी लेग पकड़ के खींचने लगती है। मॉन्स्टर अपना ह्यूज माउथ ओपन करता है। आदमी डेस्परेट होकर चिल्लाता है। वो मरना नहीं चाहता, हेल्प मांगता है। उसे किसी का शैडो दिखता है, कोई आ गया है। वो समझ जाता है अवेकेंड है। वो फिर हेल्प के लिए चिल्लाता है। मॉन्स्टर आटल उसे बाद में खाने के लिए छोड़ देता है। सुयोग सिचुएशन एनालाइज करता है। 2 मीटर टॉल क्रीचर, वाइन लाइक टेंटिकल्स। वो सोचता है स्वॉर्ड होता तो ईजी होता, क्योंकि बिना वेपन सिचुएशन आइडियल नहीं है। फॉर्मर एम्पायर मल्टीपल स्ट्राइक्स यूज करता है। विंड किक, रिसीडिंग फर्स्ट स्ट्राइक, पियर्सिंग फॉस और प्लांट में होल बना देता है। वो जानता है ऐसे मॉन्स्टर्स हार्वेस्ट किए जाते हैं। वो रिसीडिंग विंड किक और वैनिशिंग गेल को कंबाइन करता है और फाइनल हिट देता है। मॉन्स्टर खत्म। आदमी ग्राउंड पर पड़ा शॉक में है अवेकन की पावर देखकर। सुयोग उसे कहता है अब वो सेफ है। आदमी थैंक्स करता है। गार्डियंस भी वहां पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं वो हेल्प के लिए आए हैं। सुयोग कंफर्म करता है सब ठीक है। स्वॉर्ड्समैन इंप्रेस्ड है कि उसने इतना बड़ा आर्टल अकेले हरा दिया। सुयोग कहता है वो बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढने जा रहा है और उन्हें आदमी का ध्यान रखने को बोलता है। वो उसे रोकते हैं और कहते हैं उसके पास इक्विपमेंट नहीं है। वो अपनी स्वॉर्ड ऑफर करते हैं। ये परफेक्ट टाइमिंग है। स्वॉर्ड लेकर सुयोग फॉरेस्ट में दौड़ पड़ता है। वो रेडी है और मॉन्स्टर्स हंट करेगा। रन करते हुए उसे मल्टीपल प्रेजेंसेस फील होती है। उसे पता है लगभग 20 लोग पोर्टल में गए थे, अभी तक सिर्फ एक मिला है। लेकिन चाहे जो हो, क्वान कॉन्टिनेंट को यूनाइट करने वाला आदमी सबको बचाएगा और पोर्टल क्लोज करेगा। हंटर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्मो एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना, जो इस वर्ल्ड का हार्ट होता है। ये अलग अलग फॉर्म्स में होता है, कभी फाइनल बॉस भी हो सकता है। अगर बिना सोचे समझे इसे डिस्ट्रॉय किया गया तो पूरा वर्ल्ड कोलैप्स कर सकता है और सर्वाइवर्स मर सकते हैं। इसलिए पहले लोगों को रेस्क्यू करना जरूरी है, फिर कॉस्मो एनर्जी का कॉन्फ्रंटेशन। लकीली अभी देर नहीं हुई। काफ़ी टाइम हो गया था जब सुयोग ने लास्ट टाइम स्वॉर्ड यूज़ की थी और ये परफेक्ट मोमेंट है। वो अपनी न्यू वेपन निकालता है। उसकी प्रेजेंस फील करते ही टेंटिकल्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। सुयोग अपने स्वॉर्ड से मल्टीपल स्लैशेस करता है। पीसेस हवा में उड़ जाते हैं। हर स्ट्राइक के साथ वो लेवल अप कर रहा है और साथ ही स्वॉर्ड और बॉडी की यूनिटी अचीव कर लेता है। वेपन यूज़ करने से ची ट्रांसमिशन एफिशिएंसी 50% बढ़ जाती है और कटिंग पावर 30%, लगभग आर्केन कॉन्टिनेंट के ग्रेड 1 स्वॉर्ड्समैन के लेवल पर। सुयोग ग्रुप के पास वापस आता है और ज़्यादा सर्वाइवर्स को लेकर आता है। वो कहता है वो और लोगों को ढूंढने जा रहा है और गार्डियंस को वहीं रुकने को बोलता है। टीएम वॉरिड टोन में पूछता है क्या वो सब कुछ अकेला हैंडल कर पाएगा। सुयोग कामली कहता है दुनिया इतनी बड़ी नहीं है और वो सबको वापस ले आएगा। गार्डियन सजेस्ट करता है एक ही मीटिंग पॉइंट रिस्की हो सकता है, वो स्प्लिट होकर अलग लोकेशंस चूज करें और कांटेक्ट में रहें। टीएम ब्रेसलेट का यूज करके उसे सिस्टम दिखाता है। वो कहता है लाइसेंस्ड कुरियर के थ्रू लास्ट सर्वाइवर्स की लोकेशन भेजेगा। ये सुयोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसे पता ही नहीं था ब्रेसलेट में इतनी फीचर्स हैं। टीएम कहता है वो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि गार्डियंस डायरेक्ट कॉम्बैट के लिए सूटेड नहीं होते। सुयोग कहता है उनकी कंसर्न ही काफ़ी है। वो फॉरेस्ट में स्वॉर्ड से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है। गार्डियंस की हेल्प से रेस्क्यू स्मूथली चलता रहता है। वो और सर्वाइवर्स ढूंढ लेता है और उन्हें सेव करता है। कुरियर के थ्रू टीएम कंफर्म करता है 22 लोग रेस्क्यू हो चुके हैं। अब सुयोग सिर्फ फाइट पर फोकस कर सकता है। अब बस कॉस्मो एनर्जी डिस्ट्रॉय करनी बाकी है। ह्यूज टेंटिकल्स हिल रहे हैं, अटैक के लिए रेडी। 3 मीटर टॉल एटल को देखकर सुयोग समझ जाता है ये फाइनल बॉस है। वो डिसाइड करता है इसे जल्दी खत्म करेगा। फॉर्मर एम्पायर पहला स्ट्राइक करता है लेकिन कोई इफेक्ट नहीं। क्रीचर के टेंटिकल्स भी स्ट्रांग है। वो अटैक टॉर्च करता है। सू रियलाइज करता है नॉर्मल स्वॉर्ड टेक्निक्स काम नहीं कर रही। बॉस लेवल अलग ही होता है। एक मेथड है जो उसे पसंद नहीं लेकिन सिचुएशन डिमांड करती है। वो स्वॉर्ड में एनर्जी चैनल करता है, सोल स्टीलिंग डीमन स्वॉर्ड टेक्निक। ये हाई लेवल मार्शल आर्ट से भी ज़्यादा पावरफुल है लेकिन यूज़र की विल पावर कंज्यूम करती है। अगर वो कंट्रोल कर ले तो इनसेन पावर उसकी होगी, लेकिन उसे उसके अंदर की मैलिस को भी झेलना होगा। यही एक वे है उस मॉन्स्टर को डिफीट करने का। डार्क एनर्जी के साथ वो चार्ज करता है। उसका टारगेट सिर्फ एटल है। सुयोग अल्टीमेट मूव यूज करता है, सोल रीविंग स्लैश। मॉन्स्टर डायरेक्ट हिट लेता है। अटैक इफेक्टिव लगता है और सुयोग फिर से लेवल अप करता है। अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से वो करप्शन रजिस्टर लेता है। सिस्टम विंडो शो करता है एडवांस्ड इम्यूनिटी टू मेंटल करप्शन अनलॉक हो गई। उसका माइंड प्योरीफाई हो जाता है और डीमन स्वॉर्ड टेक्निक में प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है। साथ ही उसे टाइटल मिलता है माइनर डिस्ट्रॉयर। ये सब देखकर सुयोग भी सरप्राइज हो जाता है। पोर्टल के बाहर गार्डियंस वेट कर रहे हैं। वो वरिड है सुयोग एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम ले रहा है। तभी कोई बाहर आता है। वो है सुयोग, बिल्कुल सेफ। टीएम और बाकी सब उसके पास दौड़ते हैं। वो कहते हैं वो काफ़ी वरिड थे। सुयोग कहता है सब ठीक है और स्वॉर्ड के लिए थैंक्स करता है। वेपन काफ़ी अच्छा है। टीएम स्माइल करता है, कहता है उसने अपनी सारी सेविंग्स लगाकर ड्वार्फ्स से बनवाया था और खुश है सुयोग को पसंद आया। सुयोग जाने वाला होता है तभी उसे बुलाया जाता है। हंटर किमू, रैंक 7 और केआर गिल्ड का प्रेसिडेंट उसे इनवाइट करता है पोर्टल डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये ऑफर सुयोग को थोड़ा सरप्राइज करता है।
तभी एक गिल्ड मेंबर प्रेसिडेंट का टेंशन डाइवर्ट करता है। सब देखते हैं पोर्टल खुद ही डिसअपियर हो चुका है। सब शॉक में है। सुयुग ने रैंक 5 डंजन अकेला क्लियर कर दिया। लोग उसे एक मॉन्स्टर की तरह देख रहे हैं। सुयुग कैजुअली उनके बीच से निकलता है जैसे ये सब नॉर्मल हो। ये देखकर युमान इरिटेट हो जाता है। वो कहता है चाहे उसने काम अच्छा किया हो लेकिन लॉ ब्रेक किया है तो पनिशमेंट मिलेगी। टीएम पूछता है क्या ब्रेक किया। युमान कहता है उसने अकेला पोर्टल में गया। स्वॉर्ड्समैन कहता है ये ट्विस्टेड लॉजिक है और टेक्निकली वो अकेला नहीं गया। युमान इंसिस्ट करता है उसने लॉ फॉलो करने का इंटेंशन ही नहीं रखा। टीएम बोलता है उससे बात करना बेकार है। युमान सीन क्रिएट करता है, कहता है सुयुग ने एसोसिएशन को जोक बना दिया। लोग देख रहे हैं, सब कंफ्यूज्ड है क्या हो रहा है। गार्डियन और इरिटेट हो जाता है। वो कहता है इलीगल अवेकेंट के साथ क्या होता है वो दिखाएगा। वो सुयुग का कॉलर पकड़ लेता है, थ्रेट करता है। सुयुग बिल्कुल काम है। युमान पूछता है क्या वो उसे मारेगा क्योंकि वो उसे चार्जेस में ऐड करेगा। सुयुग का जवाब एक पंच है सीधा उसके स्टमक में। युमान ग्राउंड पे गिर जाता है। तभी कोई और बीच में आता है, इनको। वो कहता है उसे थैंक्स बोलना चाहिए जिसने सबको बचाया है। वो पूछता है अवेकेंट का मतलब क्या है। युमान और गुस्सा हो जाता है। वो पूछता है कौन है। इनको इंट्रोड्यूस करता है, केआर गिल्ड का प्रेसिडेंट। सबका अटेंशन एक और हायर अथॉरिटी की तरफ जाता है, शिनवू। वो कहता है उसने सब सुना है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, अवेकेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। वो अपोलोजाइज करता है लेट रिस्पॉन्स के लिए और प्रॉमिस करता है ऐसा दोबारा नहीं होगा। वो कहता है कोई इंजर्ड है तो एसोसिएशन नेटवर्क के हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। एक एल्डरली लेडी कहती है अगर अवेकन नहीं होता तो वो सब मर जाते। वो रिक्वेस्ट करती है सुयुग को पनिश न किया जाए। पहला रेस्क्यू हुआ आदमी भी रो के कहता है अगर वो नहीं होता तो वो अपनी फैमिली को कभी नहीं देख पाता। शिनवू कहते हैं टेंशन ना लें, ऐसा नहीं होगा। वो सुयुग को लाइसेंस चेक करने को बोलता है। ब्रेसलेट टच करते ही स्क्रीन आता है, सोलो प्लेयर स्टेटस। ये लाइसेंस उसे अकेला पोर्टल एंटर करने की परमिशन देता है। सुयुग भी थोड़ा सरप्राइज्ड है, शायद ये उस रिक्वेस्ट का रिजल्ट है। शिनवू कहता है वो लीगली अलाउड है और लोगों को बचाने के लिए हीरो रिवॉर्ड डिजर्व करता है। वो सबको बोलता है योंग सुयुग के लिए क्लैप करें। इंसिडेंट रिजॉल्व हो जाता है। किम युमान को 3 मंथ्स लाइसेंस सस्पेंशन और 6 मंथ्स फ्रंटलाइन सर्विस पनिशमेंट मिलती है। सुयुग का हंटर रैंक 8 हो जाता है और उसे 20 मिलियन रिवॉर्ड मिलता है। शिनवू कहता है बजट टाइट है, बस इतना ही दे सकते हैं। सुयुग कहता है ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है कि उसका नाम पब्लिक ना किया जाए। वाइस प्रेसिडेंट अग्री करता है। सुयुग घर पहुंचता है। वो रेस्ट कर रहा है। उसके पास 80 मिलियन के माना स्टोन्स है, 2 पीसेस। टीएम ने उठाकर उसे दे दिए थे। ये एक ह्यूज बोनस है। टोटल उसने 180 मिलियन कमा लिए, टैक्स के बाद 160 मिलियन और बैंक बैलेंस के साथ टोटल 200 मिलियन। सिर्फ एक दिन में इतना पैसा। वो सोचता है और 300 कमाकर लोन लेकर अपार्टमेंट लेगा, फैमिली का सपना पूरा करेगा। स्टेटस विंडो में वो लेवल 18 है, और भी स्टैट्स बढ़े हैं। वो सिंप्लीफाइड वर्जन इनेबल करता है। उसे लेसर डिस्ट्रॉय टाइटल याद आता है। ये यूनिवर्स में अकेले एंटर करने पर 5% स्टैट्स बूस्ट देता है। स्क्रीन ओपन करते ही उसे काउंटलेस टेक्निक्स दिखते हैं, डेमोनिक आर्ट्स, इल्यूजन, स्पिरिचुअल आर्ट्स। ये सब टफेस्ट होते हैं, लेकिन उसके पास ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। अर्थ पर ऐसी इम्यूनिटी हार्मोनाइजेशन स्टेज पर मिलती है, लेकिन उसने स्किल बोनस से ही अनलॉक कर ली। अगर वो और स्ट्रॉन्ग हुआ तो इल्यूजन से कंप्लीटली इम्यून हो जाएगा। तभी उसकी सिस्टर रूम में आती है, पूछती है वो क्या कर रहा है। वो कहती काफ़ी देर से वो खुद से बात कर रहा है। सो यू कैजुअली कहता है कुछ नहीं। सिस्टर फ्रूट कट करने जाती है। न्यूज़ में सिंचन स्टेशन पोर्टल इंसिडेंट चल रहा है, वो उसे दिखाती है। सुयु प्रिटेंड करता है सरप्राइज्ड होने का। एटलीस्ट वाइस प्रेसिडेंट ने प्रॉमिस निभाया। तभी उसकी सिस्टर उसका ब्रेसलेट नोटिस करती है, सिग्नल आ रहा है। वो तुरंत हाइड करता है। वो सोचता है उसे कब बताए, लेकिन इंसिडेंट छुपाना चाहता है। तभी सिस्टर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती उसे पहले से डाउट था, अब कंफर्म हो गया वो अवेकेंड है। वो थोड़ी गुस्से में कहती अभी अभी हॉस्पिटल से निकला है। सुयो कहता है मुझे याद है, इसीलिए वो गया था। सिस्टर कहती है ब्रेसलेट का मतलब है वो रैंक 6 या उससे ऊपर है, मतलब वो पहले से अवेकेंड था। सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है जब वो कैजुअली बोल देता है वो गोल्ड रैंक तक पहुंच सकता है क्योंकि वो टैलेंटेड है। सिस्टर कहती क्या वो वर्थ से बच जाएगा। न्यूज़ में वापस पोर्टल इंसिडेंट आता है। एक राइजिंग स्टार ने मेजर रोल प्ले किया। आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि वो ब्याग मुहॉक जैसा बन सकता है, नेक्स्ट यूनिवर्सल 8। सिस्टर सस्पिशियस होकर पूछती है क्या वो उसके बारे में है। सो यू कंफर्म कर देता है। वो पूछती है उसका रैंक क्या है। न्यूज़ में आंसर मिलता है क्लास 8। वाइस प्रेसिडेंट कहता है बात सिर्फ स्किल्स की नहीं है, वो स्ट्रांग है और उसमें जस्टिस का सेंस भी है। लेकिन सूरा का फोकस सिर्फ रैंक पर ही अटका रहता है। रेस्क्यू हुए लोगों में से एक इंटरव्यू में कहता है कि वो बस अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था जब तक हीरो नहीं आया। वो आदमी कहता है कि उसने 12 साल की एज में हीरोज पर बिलीव करना छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि ये सब रियल है। वो क्लियर बोलता है हीरोज एग्जिस्ट करते हैं। फिर भी सूरक मानता है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसने बस वही किया जो एक और अवेकेंड करता। उस दिन के बाद से दुनिया रुक ही नहीं रही, हर जगह बात हो रही है। ह्यूमैनिटी पर फेथ और कोरिया की स्ट्रेंथ तक डिस्कस हो रही है। न्यूज़ पर बार बार उस डिवाइन क्लास अवेकन का जिक्र हो रहा है जिसने सब हिला दिया। वो आदमी बताता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी हिडन रखने का डिसीजन लिया और सब ने उसका रिस्पेक्ट किया। फोन पर शिन्यू उसे कहता है एंजॉय करो, तुमने कुछ इनक्रेडिबल किया है। वो रिवील करता है कि वो नेमलेस हीरो का बड़ा फैन है।
वो ये भी कहता है कि अगर वो वाइस प्रेसिडेंट ना होता तो खुद फैन क्लब बना देता है, जिस पर हीरो पूछता है क्या वो सीक्रेटली कमेंट्स तो पोस्ट नहीं कर रहा है। शिन्यू बस कहता है वो एक मिस्टीरियस आदमी है। ट्रूथ रिवील करने के बाद उसने अपनी सिस्टर के साथ एक टेम्पररी अलायंस बनाया। पहला रूल, पेरेंट्स को फूल करना, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो शायद कोई बेहोश हो जाएगा। दूसरा रूल, जल्दी से गोल तक पहुंचना, और उसके लिए उसे रैंक 9 एलीट्स को लेना होगा और सिक्योरिटी लेवल हासिल करना होगा। तीसरा रूल, कभी ओवरडू नहीं करना, क्योंकि सू खुद जानता है अब रुकना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो रूल्स फॉलो करने एग्री करता है। कम से कम एक बड़ा ऑब्स्टिकल क्लियर हो गया। हीरो डिसाइड करता है कन्वीनियंस स्टोर जाने का। वो सोचता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, फिलहाल उसे हाइड करना पड़ेगा। सुयू के लिए एम्बैरेसिंग है लेकिन एक्सपोज होने से बेटर है। हीरो को लेकर बहुत डाउट्स भी हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं ये सब एसोसिएशन की बनाई हुई स्टोरी है। ये सब सुयू के लिए नया नहीं है। वन कॉन्टिनेंट पर भी फेम और रूमर्स हमेशा उसके पीछे रहे। सुयू के एक और पोर्टल डिस्ट्रॉय करता है। पिछले एक महीने में वो लगभग 20 पोर्टल्स अकेला क्लियर कर चुका है। मॉन्स्टर का ब्लड उसकी फिस्ट से भरा है। लकी है कि ये सब रिपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो जानता है कि एक मास्क्ड फिगर जो पोर्टल्स में घुसता रहता है वो अननोटिस नहीं रहेगा। लोग नेचुरली उसके अचीवमेंट्स पर ध्यान देने लगते हैं। सबकी नज़र उस अजीब नेमलेस पर टिक जाती है। बैग ड्यूसन गिल के प्रेसिडेंट याक ह्योग्योंग के ऑफिस में ये सब देखकर उसे हेडेक हो रहा है। वो पढ़ना बंद करता है और दूसरे आदमी को बोलता है फिंगर टैपिंग बंद करे, लेकिन लॉन्ग हेड आदमी कहता है वो बैठा नहीं रह सकता, ये नॉर्मल है। ये देखकर सुअल सोचता है क्या ये आदमी सच में कंट्री के सबसे बड़े गिल्ड का लीडर होना चाहिए। फिर वो कहता है अगर वो इतना इम्पेशेंट है तो खुद जाकर उससे मिल ले। ये सुनकर ह्योंग एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है ये बैठने से बेटर है और अगर वो डायरेक्टली नेमलेस वन से मिलेगा तो वो इग्नोर नहीं करेगा। अचानक उसका पैर जमीन पर फ्रीज हो जाता है। ह्योंग शॉक हो जाता है और कंप्लेन करता है। सीवुल कहता है वो पागल की तरह भागकर नहीं जा सकता। वो एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने ऑलरेडी मैसेजेस और कॉल्स भेजे हैं। अगर रिप्लाई नहीं आया मतलब मास्ड आदमी आना ही नहीं चाहता। ह्योंग पूछता है क्या वो बस वेट करते रहेंगे और बीच मचूक को उन्हें मैनिपुलेट करने देंगे। वो कंप्लेन करता है दूसरे गिल्ड्स भी उनके पीछे पड़ेंगे। सीवुल सस्पेक्ट करता है कि नेमलेस एक्चुअली सुह्यूक है। ग्लासेस वाला आदमी कहता है चाहे वो लड़का ना हो लेकिन उसमें सेम पोटेंशियल है। लॉन्ग हेड आदमी प्लान मांगता है। सीवुल कहता है ट्रेनिंग के टाइम सुह्यू कभी सोशलाइज नहीं करता था, गिल्ड्स के मैसेजेस और कॉल्स इग्नोर करता था। स्पीड पर एक्स एम्परर किसी के साथ साइन नहीं करेगा और प्रेशर बनाना एमेच्योर मूव है। वो कहता है एक ही सोल्यूशन है, शाओ कालूरियत, जिससे ह्योंग शॉक हो जाता है। सीवुल कहता है वो सुह्यू की इंस्ट्रक्टर थी। एल्फ मना करती है लेकिन वो जानता है उनके बीच कोई बॉन्ड है। लॉन्ग हेड कहता है उसे कन्विंस करना मुश्किल है, वो ह्यूमन भी नहीं है। सीवुल कहता है बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो उसकी अकेली ट्रेनी नहीं थी और उसके पास कॉल हिस्ट्री है। चाहे रिलेशन कितना डीप ना पता हो लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट में कनेक्शन है। हॉन्ग एक नाम देखता है, आन ही योंग, जिसने गिल्ड ऑफर कंसिडर किया था। सीवुल कहता है फैमिली के अलावा वो लड़की ही उसके सबसे क्लोज है, क्या उसके पास जाना वर्थ है। हॉन्ग भी अग्री करता है। फोर आइज डिसाइड करता है कि उसे बुजॉन गिल्ड में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहिए, उसके साथ उनकी चांसेस स्ट्रांग हो जाएंगी। हॉन्ग पूछता है क्या उसके बाद वो डायरेक्टली नेमलेस वन तक पहुंच पाएंगे। दूसरा आदमी हाँ छाता है और उसे डिस्गस्टिंग स्कीमिंग बास्टर्ड बोलकर कॉम्प्लीमेंट देता है। सीवुल पूछता है क्या ये पसंद नहीं आया। हॉन्ग एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है तुरंत करो। दूसरे पोर्टल में सुहोक और पैसा कमाने के लिए रेडी है। वो बिना सोचे मॉन्स्टर्स को वाइप करना शुरू कर देता है। उसका एनिमी एक जायंट मैंटस है जिसका अटैक टाइम को शट डाउन कर देता है। मास्क हीरो के लिए बड़ा चैलेंज। वो आयन क्रशिंग बॉम्ब फायर करता है। फाइनल मूव सिंगल थॉट क्रशिंग डार्कनेस। छोटी जगह में बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जायंट मैंटिस गिर जाता है। सुह्युक डिस्ट्रक्शन को देखता है। ये एफर्ट उसे लेवल अप देता है और रैंक ए स्किल आयन क्रशिंग पाम मास्टर करने में हेल्प करता है। एक्स एम्परर अभी खत्म नहीं हुआ, उसे और स्ट्रांग बनना है, इसलिए वो क्लीन अप कंटिन्यू करता है और स्पेशल टूल से बाय प्रोडक्ट्स कलेक्ट करता है। लकी है उसे मैना स्टोन मिल जाता है। मैंटस का बॉडी मोस्टली यूजलेस है लेकिन फ्रंट लेग्स वैल्यूएबल हैं। क्राफ्टर्स को पसंद है और एक पैर की कीमत 10 मिलियन मोन तक जा सकती है। सुह्यू कैलकुलेट करता है कि मैना स्टोन के साथ ये सब बेचकर कम से कम 50 मिलियन मोन तो मिलेगा। तभी इसकी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ती है, एक स्ट्रेंज स्टोन। ये इस दुनिया की कॉस्मिक एनर्जी है, हॉस्टिलिटी रेडिएट करती हुई। वो जानता अगर इसे इग्नोर किया तो बहुत लोग मरेंगे। लकी है सुह्यूक वहाँ पर है। वो डैगर थ्रो करता है, स्पीयर स्टोन को हिट करता है और क्रैक पड़ जाता है। फिर क्रैक्स बढ़ते जाते हैं और एनर्जी रिलीज होने लगती है। अपना लूट बैग में डालकर मास्क का एक कॉर्ड बाइक पर चढ़ जाता है और जल्दी से बाहर निकलने के लिए फुल स्पीड में निकल लेता है। सुह्यूक स्पीड में है, दूर एग्जिट की लाइट दिख रही है। वो पोर्टल से बाहर निकलता है अपना सारा माल लेकर। बाहर वेट कर रहे लोग ऑलरेडी जानते हैं अंदर का पोर्टल फिर क्लियर हो गया है, क्योंकि नेमलेस हीरो से यही एक्सपेक्ट किया जाता है। उसने जो एटीवी रिसेंटली लिया है उसने उसकी अर्निंग्स बढ़ा दी हैं और सोलो हंटिंग के लिए सही गियर होना जरूरी है। प्लस क्योंकि ये आइटम ड्वार्व्स ने बनाया है, ये इंसेनली ड्यूरेबल है और इसमें स्टोरेज एक्सपेंशन एन्चेंटमेंट भी है। सुह्यूक के लिए ये वर्थ इट था क्योंकि ये रिलेटिवली सस्ता मिला। 800 मिलियन वॉन में एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट। इसलिए हीरो अपना काम कंटिन्यू करता है, काफी पैसा कमा चुका है। सुह्यूक कहता है वो बिल्डिंग के बाहर है। वो बताता है कि उसने मैंटिस लेग्स और मैना स्टोन्स कलेक्ट किए हैं और प्रोसेसिंग टीम भेजी जाएगी। कॉल का फायदा उठाते हुए एक्स एम्परर पूछता है क्या कोई रैंक 6 या 7 पोर्टल्स अवेलेबल हैं, लेकिन जवाब मिलता है कि वो सब गिल्ड्स के अंडर है।
वो छोटे पोर्टल्स के बारे में पूछता है लेकिन सामने वाला तुरंत पूछ लेता है क्या वो इंजर्ड है। फिर वो अपनी सिस्टर को पूरी सिचुएशन बताता है। सो ह्यूक नोटिस करता है कि उसके पास आयॉन के मैसेजेस भी आए हुए हैं, डेस्परेट मैसेजेस, जहां वो बताती है कि वो बैकडसन गिल्ड ज्वाइन कर रही है। एक्स हीरो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है सेलिब्रेशन के बारे में बताएं। सब हैंडल होने के बाद लंच का टाइम हो जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। अभी लंच का टाइम जल्दी है इसलिए जगह खाली है, कम से कम वो पीसफुली खा सकता है। वो सुनता है कोई कह रहा है कि नेमलेस हीरो एसोसिएशन आया था। दूसरा एम्प्लॉय कहता है मास्क्ड गाय ने मैंटिस लेग्स और मैना स्टोन सबमिट किए। कंप्लेन करता है कि वो अभी अभी अवेकेंड हुआ है और फिर भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन उसका पार्टनर डिफेंड करता है, कहता है ये डिजर्व्ड है। ऐसे टैलेंट को होल्ड करना जरूरी है, वरना दूसरे कंट्री में मीडिया उसे डिस्ट्रॉय कर देता। मजबूरी में पहला आदमी भी मान लेता है क्योंकि मास्क्ड गाय में बैकमू हॉक जैसा पोटेंशियल है और उसे खोना डिजास्टर होगा। सुयुग का अटेंशन तब पकड़ता है जब वो लोग ट्रैनन डायमेंशन का जिक्र करते हैं, एक लॉन्ग रेंज रिस्ट्रिक्टेड जोन जहां अभी तक कुछ नहीं मिला। फॉर्मर एम्परर जानता है ये काम अकेला करना इम्पॉसिबल है। वो लोग कहते हैं सिचुएशन पर इतनी साइलेंस होना भी स्ट्रेंज है। वो लोग एसोसिएशन और एल्विनहाइम के कोलैबोरेशन की बात करते हैं और एक प्रिटी इंस्ट्रक्टर का भी जिक्र होता है जो वहां आई थी। फिर एक रूमर का मेंशन होता है कि एल्विनहाइम ने एक नया मैजिक टूल डेवलप किया है जो कॉस्मोस लोकेशन को श्रिंक करके आइलैंड साइज तक ला सकता है। तब तक सोह्युक टेबल पर नहीं रहता। वो बिल पे कर रहा होता है जब वो सुनता है कि एसोसिएशन जल्द ही हंटर्स के लिए रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट करेगी। ये बात उसका अटेंशन पकड़ लेती है। एक्टिव गेट्स कम है, काम भी कम है और वो जानता है ट्रैनन डायमेंशन वो अकेला हैंडल नहीं कर सकता। एम्प्लॉय की बात याद करके वो समझ जाता है ये परफेक्ट चांस है, उसे जल्दी करनी होगी। इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करता है, लेकिन वो बिजी है। सोह्युक सोचता है क्या करें, उसे गिल्ड से फास्ट मूव करना होगा। तभी कोई आता है और कहता है वो काफी आरोगेंट है, लेकिन उसकी एज और टैलेंट देखकर वो डिजर्व करता है। वो आदमी उसे नाम से बुलाता है। क्लियर है वो जानता है वो कौन है। और एक स्टेप आगे बढ़ते हुए वन आइड आदमी उसे नो नेम कहकर बुलाता है। वो कहता है लगता है उसे स्मॉल टॉक पसंद नहीं, इसलिए सीधा पॉइंट पर आता है। वो पूछता है क्या उसे पता है वो क्यों आया है, लेकिन सोह्युक को पता नहीं। वन आइड आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है, पार्क मुगी। सोह्युक रिप्लाई करता है कि वो आदमी भी कोई खास टैलेंटेड नहीं लगता और पूछता है वो क्या करना चाहता है। स्ट्रेंथ सब कुछ नहीं होती। स्माइल के साथ मुगी पूछता है क्या वो ऐसे गेम खेलेगा। ऑरा से ग्लो करते हुए वो कहता है उसे असली स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। वो एनर्जी ड्रैगन समन करता है और अटैक करता है। फॉर्मर एम्परर क्लोजली ऑब्जर्व करता है और उस अटैक से बच जाता है। सोह्युक रियलाइज करता है ये शैडो बेस्ड एस्पर एबिलिटी है और काफी फास्ट है। क्रीचर उसका पीछा करता रहता है, उसे लिमिट तक पुश करता हुआ। ये फाइट इजी नहीं होगी। मुगी कहता है डॉज अच्छा था लेकिन फायदा नहीं। वो उसे स्लिपरी ईल कहता है जो सोह्युक के प्राइड को हिट करता है। वो सोचता है हान मीन में होता तो ये आदमी उसकी स्लीव तक नहीं छू पाता। इस बार वो सीरियस फाइट करेगा। फॉर्मर एम्परर डायरेक्ट अटैक करता है। मल्टीपल एनर्जी ड्रैगन्स उसे खाने के लिए आते हैं। वो सबको डॉज करता है, उसकी स्पीड उनकी मूवमेंट से भी फास्ट है और सीधा सामने जाके फाइट करता है। मुगी को मानना पड़ता है लड़का एक्सपेक्टेड से ज्यादा इंप्रेसिव है। फाइट इंटरेस्टिंग हो गई है। मुगी एक और अटैक लॉन्च करता है, लेकिन ये सोह्युक का चांस है। जब वन आइड आदमी उसके क्लोन से डिस्ट्रैक्ट होता है, वो उसकी मूवमेंट रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन नो एम और फास्ट है। सोह्युक समझ जाता है कि चाहे ये एस्पर एबिलिटी हो, एंड में ये फायर ही है और हवा कंज्यूम करके इसे बुझाया जा सकता है। वो विंड क्लीव को रिसीडिंग विंड के यूज करता है, फ्लेम्स को हटा देता है जो मुगी को इरिटेट करता है क्योंकि वो इतना स्किल्ड है। सिर्फ 2 महीने में अवेकेंड होने के बाद भी सोह्युक उसके सामने खड़ा है। एनर्जी उसके पूरे बॉडी में सर्च कर रही है। अगला मूव शाओलिन सीक्रेट टेक्निक। वो 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट फायर करता है। मुगी डिफेंड करने की कोशिश करता है लेकिन फ्लेम्स वीक पड़ चुकी हैं और अटैक उन्हें खत्म कर देता है। जब वो आंखें खोलता है सोह्युक उस पर टच टेक्निक यूज कर रहा होता है। फॉर्मर एम्परर एक्सप्लेन करता है ये प्रेशर पॉइंट है, यहाँ हिट हुआ तो तुरंत डेथ। मुगी समझने की कोशिश करता है ये कौन सी टेक्निक है, रियलाइज करता है ये फिजिकल एनहांसमेंट है। सोह्युक कहता है उसे नहीं पता वो उससे मिलने क्यों आया है, लेकिन वो होप करता है दोबारा ना मिले क्योंकि उसका गिल्ड्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं। वो वार्न करता है अगर फिर मिले तो वो उसे खत्म कर देगा। मुगी पूछता है क्या उसे पता है यूनिवर्सल 8 ने उसे टारगेट लिस्ट में डाल दिया है और कहता है वो लोग अच्छे नहीं हैं। वो उसे अमोगी ज्वाइन करने को कहता है, चाहे वो कितना स्ट्रांग हो अकेला हैंडल नहीं कर पाएगा। नो नेम का साइलेंस उसे इरिटेट करता है। आखिर में एक एम्प्टी एली में उसके मुंह से रेड लिक्विड गिरता है। सोह्युक फील करता है उसका अंदर ट्विस्ट हो रहा है। वो समझ जाता है शायद उसने अपने आप को ज्यादा पुश कर दिया।